ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवनि जनयति स्वान्ति सतां कौतुकम् यत्र पादाब्जरजप्रसादकणकः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते। श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं मुदीरयेतः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारा विप्रदासा कनककपिशं वैजन्ती च माला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्य सुपदरमण प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवै सदा वन्दिता। क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्
त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्यमोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। श्री राधे। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा वाणिर्मधुरा पादो मधुरो वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा आदम मधुरा नित्यम मधुरम शक्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम साख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भोक्तम मधुरम शूतम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भोगम मधुरम सुस्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम।
रखिलम मधुरम इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर मधुरा सृष्टिर मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम हरितम मधुरम मधुराधिपते किलम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम अशिषम मधुरम 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 मधुराधिपते किलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपते किलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपते किलम मधुरम मधुरा धीपतिरखिलम मधुरम। बोले भागवत भगवान की जय कुंज बिहारी लाल की जय सांवरिया सेठ सरकार की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय कुछ अपने अपने माता पिता की जय कुछ अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय राजीव लोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय खड़ेश्वर महादेव भगवान की जय चंपई माता की जय चंपेश्वर महादेव भगवान की जय महाकाल महाराज की जय काल भैरव बाबा की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी कृपामयी माताएं नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य युवा भाई बहन छोटे छोटे भाई बहन हल्ला गुल्ला करने वाले छोटे छोटे भाई बहन प्यारे प्यारे बुजुर्गजन रसिकजन और समस्त ग्राम के सभी भक्तजन दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सबको सादर प्रणाम है। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और उसके पश्चात फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर के आते हैं कथा पंडाल में तो मन जो है भटकते रहता है और इस मन को भटकते हुए मन को एकाग्रचित्त करने के लिए स्थिर करने के लिए केवल एक ही साधन है, केवल भगवान का नाम उच्चारण। तो आइए भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की राधा जय श्री कृष्ण राधा राधा जय श्री कृष्ण राधा राधा जय श्री कृष्ण राधा जय श्री कृष्ण राधा ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चिटला के पवन चुमे सैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चिटला के पवन चुमे सैया के
चरण, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। 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 मैं तो भूल गई सब कुछ कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। तोरे प्रीत में रोवत है नैना। तोरे प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में खुमार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। राधे मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
मैं तो भूल गया सब सुख चैना, और जब से लड़े तुम संग नैना, और जब से लड़े तुम संग नैना, और जब से लड़े तुम संग नैना, और नस नस में है प्रीत तोरी, नस नस में है प्रीत तोरी, मेरा सब आधार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक की दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतना के पवन चुमे सैया के चरण, इतना के पवन तुम सैया के चरण, बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। 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 बोले श्री गोविंद भगवान जय की, बिहारी लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, कल हम सब ने कथा रसपान किया था। प्रथम स्कंद भागवत की कथा, भागवत की रचना, भागवत में कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले दोनों के जन्म की कथा हमने सुनी थी। आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा में आगे क्या सुनाया, कपिल जी का जन्म कैसे हुआ, दत्तात्रेय जी का जन्म कैसे हुआ, आदि आदि सारी कथाओं को हम सब रसपान करेंगे। प्यारे भक्तजन देखो, कल राजा परीक्षित जो है जरासंध के उस मुकुट को उन्होंने धारण किया, और मुकुट को जब धारण किया और धारण करके जब जंगल गए शिकार करने के लिए, तो शिकार करने जब जंगल गए हुए थे, वहां पर कलयुग जो है उनके सिर पे आके बैठा हुआ था। आज भी कलयुग बैठ सकता है, बैठता है कहाँ? जिस घर में मदिरा पान होती है वहां, जिस घर के लोग जुआ खेलते हैं वहां, जिस घर के लोग खाली निंदा में लगे होते हैं, बोले वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, और जहां पर नारी संग वैश्य गमन किया जाता है। प्यारे भक्तजन, इन स्थानों पर आज भी कलयुग आता है, ऐसा नहीं। कलयुग जो है हमको भटकाने की बहुत कोशिश करता है, समझ रहे हो ना, लेकिन हमको भटकना नहीं है। हमको अपने मन को समझाना है, और अपने मन को जिस दिन हम समझा लिए उस दिन ये कलिकाल हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। देखो, जीवात्मा जो है, ये मन जो है ना, अगर विषयों की ओर जब दौड़ता है, विषयों की ओर आसक्त होता है, तो बंधन में बंध जाता है। ये मन जब परमात्मा की ओर आसक्त होता है ना, तो वो मोक्ष का कारण बन जाता है। ये मन जो होता है हमारा, सभी तरीके से हमको उलझा के रखता है। मन का स्वामी है चंद्रमा, बुद्धि की स्वामी है सूर्य। प्यारे भक्तजन, हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इंद्रियां क्या है? ये इंद्रियां जो है हमेशा चाहती है कि हम कुछ दूसरा करें, भगवान की भक्ति ना करें, ये इंद्रिय चाहती है। इंद्रियां क्या है? ये आपकी आंख, आपके कान, आपकी जीभ, आपकी त्वचा, आपका रोम, यही तो इंद्रियां हैं। ये जीभ चाहेगा बोले हम अच्छा अच्छा खाते रहे, ये जीभ ये नहीं चाहेगा अगर हम आपको 9 दिन तक अगर वो आटे का प्रसाद बांटे, मन में ख्याल आएगा कि बोले रोज रोज वही प्रसाद खा रहे हैं, दूसरा कुछ खाए। ये जीभ कहते हैं, क्योंकि वो जीभ हमारे कंट्रोलिंग में नहीं है, इसलिए वो कह रही है कि नहीं?
ये कान, अगर हम उसी भजन को गाए ना तो ये कान भी कहेगा, बोले वही भजन चल रहा है, कुछ अलग से होना चाहिए। ये कान कह रही है, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है इंद्रियां। और बस में करने के लिए इन इंद्रियों के राजा कौन है? हमारे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइंड, ये मन। और ये मन को जिस दिन हम समझाएं, देखो मन के हारे हार है और मन के जीते जीते भी है, समझ रहे हो ना? मन को ही हमको भगवान की ओर मोड़ना है। मन एक ताला की तरह होता है, ताला लॉक कर दोगे भगवान की ओर तो सदा के लिए लॉक हो जाएगा, खोल दोगे तो वो संसार की ओर मुड़ जाएगा, समझ रहे हो ना? अब मोड़ना किधर है, ये आपके ऊपर है, समझ रहे हो ना? एक बार सभी उपस्थिति प्रदान करें, हाथ उठाइए दोनों, और हाथ उठा के कहिए थोड़ा जोर से, राधे राधे। उसी बार दाई मन की आवाज नहीं आवाज, थोड़ा जोर से, चलो चलो चलो, आज सोमवार उपास तो नहीं हो ना, पशुपति नाथ, चलो राधे राधे। आज माइक बने लागत है लोकनाथ भैया, इसने रखे रहे, मेरा निवेदन है तौर से गला बैठ जाए, बढ़िया सेटिंग की हुआ। देखो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे परीक्षित जी से कि बोले हे राजा, तुम चिंता ना करो, 7वें दिन में तक्षक नाग आएगा, तुम 7 दिन के ही साथी हो। देखो आप और हम भी अगर ये अहंकार में रहे कि हमें अभी जीना है, अभी तो हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, बेटा की शादी करेंगे ना, गलत कह रहे हो। तो जीवन में काल कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, ये काल जो होता है ना बिना बुलाया आता है, ठीक है प्यारे भक्तजन? 7 दिन ही तुम्हारे पास है और 7 दिन हमारे पास है। 7 दिन तक ही जीना है हम सबको, याद रखना। 7 दिन का साथ हमारा है और 7 दिन का साथ तुम्हारा है, समझ रहे हो ना? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर आगे सोमवार, 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है। ये सोच के जीवन जिया करो कि हमें भी राजा परीक्षित के जैसे 7वें दिन मरना है, लेकिन मरने को पहले करना क्या है? राजा परीक्षित ने सबसे पहले प्रश्न किया भगवान से सुखदेव जी से, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि भगवान ये सुखदेव जी मैं मरने वाला हूँ, मुझे क्या करना है, उसने ये नहीं पूछा। उसने मैं मरने वाला हूँ प्रभु मुझे क्या करना है ये उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने संसार के लिए पूछा है, संसार के लिए प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? उन्होंने कहा है, बोले हे प्रभु सुखदेव जी कौन है? स्वयं शिव है ना, शिव के अवतारी है ये सुखदेव जी, जिनकी कथा सुन रहे हो। मैंने कहा था ना कोई भी कथा भगवान शंकर ही वाचन पहले करते हैं, समझ रहे हैं ना? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान श्री सुखदेव जी से, यथा पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परां गुरु पुरुषस्य यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले प्रभु संसार में जिनके निकट मृत्यु आ जाए ना उन्हें क्या करना चाहिए? परीक्षित ने ये नहीं पूछा चाचा कि मैं मरने वाला हूं भगवान मुझे क्या करना है, ये उपाय बताओ, है कि नहीं? लेकिन उसने ये पूछा कि संसार में जितने जिनके निकट मृत्यु आ जाए, जो मरने वाला है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रभु मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन कम से कम ये संसार वालों को मालूम चले कि अगर हम मृत्यु आए तो हमको क्या करना चाहिए। तत्काल व्यक्ति हड़बड़ा जाता है, क्या करे क्या ना करे, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव जी ताली बजाए, बोले बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने परीक्षित, मैं तुम्हारे प्रश्न को सुन के आज गदगद हो गया, बड़ा आनंद आया मुझे। तुमने संसार के लिए प्रश्न किया है। अब यहाँ से भागवत में चालू हुआ 2 स्कंद की कथा, ठीक है? प्रथम स्कंद की कथा हम पीछे छोड़ चुके, 12 स्कंद है भागवत पर, तो 12 स्कंद में हम प्रथम स्कंद की कथा पूर्ण हुई, 2 स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कर्तव्यस्य स्मर्तव्यस्य ताभयम्। कहा कि बोले जल्दी मरने वाले को केवल एक ही काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले को केवल एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनि खोए,
ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। ये श्वास की कोई गारंटी नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ, इस श्वास की कोई गारंटी नहीं है कि कब आके चले जाए। मनुष्य जो है, साइंस तो ये कहता है कि मनुष्य जो है एक दिन में 21,600 बार श्वास लेता है, 21,600 बार। भगवान सुखदेव जी ने कहा जिनके निकट मृत्यु है वो अपने श्वास श्वास पर कृष्ण भज, मतलब प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम ले। 21,000 बार तो आप नहीं लोगे, कम से कम 600 बार ले सकते हैं भगवान का नाम। 200 सुबह, 200 दोपहर में, 200 शाम को ले सकते हैं। लो आप भगवान का नाम अनगिनत बार। हाँ, समझ रहे हो ना? जितनी बार हो सके, जैसे हो सके लो। सो के उठे हैं हम तो भगवान का नाम लेना। देखो सो के उठते हो ना, तो कई लोगों को आदत रहता है सो के उठते हैं तुरंत बिस्तर से नीचे उतर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सो के जब भी आप उठे तो सबसे पहले आपको आप बिस्तर में 2 सेकंड बैठा करो और बैठ करके अपने आराध्य का ध्यान किया करो, जिसको आप मानते हो। माता पिता गुरु का स्मरण किया करो। माता पिता अगर संसार से चले गए हैं तो उनका स्मरण किया करो, उनका ध्यान किया करो, और साक्षात है तो उनसे आशीर्वाद लो। दूसरा चीज, आप जो है बिस्तर में बैठे बैठे आपको अपने हाथों को रगड़ना है, और हाथों को रगड़ करके आपको कहना है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले अपने हाथों को दर्शन करना चाहिए। इस समय हमारे हाथों में ब्रह्मा विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है हाथों में। उसको देखे, आंखों से स्पर्श करें, 3 अंगुल से आप 3 अंगुल से धरती मैया का प्रणाम करें। सबसे पहले बिस्तर से ही ना, पुराने बुजुर्ग लोग को देखना आप, पुराने बुजुर्ग लोग प्रणाम करके ही पैर रखते थे धरती पे। अब तो ये बिस्तर में चाय, मम्मी चाय ले आओ, मम्मी बिस्किट है तो ले आओ, ब्रश करिए भाड़ में जाए दतवन करिए, है नहीं? वही होता है। तो 3 अंगुल से हमको क्या करना है, धरती मैया का प्रणाम करना है 3 बार। और 3 बार प्रणाम करने के बाद आप अपने दाहिने पैर, दाहिनी पैर मतलब जीवनी गोड़, है नहीं? दाहिने पैर को आप जो है बाहर निकालो। बाहर निकाले के बाद बाएं पैर को निकालो। माता पिता जीवित है तो उनका प्रणाम करो। उसके बाद आप जो है अपने चेहरे ही को ही ना, ध्यान से सुनना, माता पिता का चेहरा देख लो, या तो फिर आप अगर कोई नहीं है घर में, माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, तो आप अपने चेहरे को पहले देख लें दर्पण में। फट से तुरंत दरवाजा खोले, तुरंत पड़ोसी जा रही पानी भरने के लिए, कहीं उसका चेहरा गुस्से में है और उसका चेहरा देख लोगे ना तो दिन भर तुम्हारे साथ वही होगा, तुम भी गुस्से में रहोगे, तुम्हारे कारण सब परेशान रहेंगे। उससे अच्छा सुबह उठ के चेहरे में अपना ही दर्पण में अपना चेहरा देख लेना। लिपा पोती मत करना कि वो देखना बस है, ठीक है? बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि मरने वाले व्यक्ति को भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भगवान के नाम को लेना चाहिए, और इस श्वास पर, प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम लेना चाहिए। कोई गाना सुनते हो ना आजकल? सब भगवान शिव की बहुत भक्ति करते हैं। आज भी मैं भी गया था मंदिर जल चढ़ाने, तो हम भीड़ लगी हुई थी मंदिर पे, तो आप वो एक गाना सुनते हो, हाँ, डोरी सांस के बंधे बम भोला से, ऐसा सुनते हो? तो उसका मतलब क्या है? उस गाना को आप सुनते हो लेकिन उसका मीनिंग समझते हो? हाँ? पहले उसको गाता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। आइए, बढ़िया गाना है। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जय हो। के
रतन के चोला है, दान तोला मोला है, डोरी सास के बंधे बम भोला रे, डोरी सास के बंधे बम भोला रे, बंधे बम भोला रे, डोरी सास के बंधे बम भोला रे। दिन तोरे इच्छा सरी जगत माई हाले गापा, मंद मंद पुरवाही डोल जीव जगी पाए दाना, कण कण मानस नस मान भोला और पर छोह समाए, और कृपाले धरा धाम जीवाए ओ जाए, आदि अंत के लीह जिनारे, सब्र जगत पर तोर द्वारे, आदि अंत के लीह जिनारे, सब्र जगत पर तोर द्वारे, शिव की लगन के डोलाए, चारा तोला बोलाए, डोरी सास के बंधे बम भोला रे, डोरी सास के बंधे बम भोला रे, बंधे बम भोला रे, डोरी सास के बंधे बम भोला रे। तोर दया के छियम भोला बिजहा पर हो जाए, भक्ति की तोर रंगनी मरंग जीव अमर हो जाए, मान चटसते कबू एक जन्मा कबू जुग जुग मान माना, नहीं है दोनों मन के भाव प्रेम लते हरने जाना, आदि अंत के लीह जिनारे, सगल जगत पर तोर द्वारे, अर्पण कर दो शिव के चरण मां, गीत से थाने मन मां, शिव की लगन के ये डोलाए, आहा आना तोला डोलाए, डोरी सास के बंधे बम भोला रे, डोरी सास के बंधे बम भोला रे, सास के बंधे बम भोला रे, डोरी सास के बंधे बम भोला रे, जीव शिव है शिव जीव है जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है, शिव जीव है, अजरतन के चोला है, दान तोला मोला है, डोरी सास के बंधे बम भोला रे, डोरी सास के बंधे बम भोला रे, डोरी सास के बंधे बम भोला रे, डोरी सास के जीव शिव है शिव जीव है, पच रतन के चोला है,
गान तोला मोला है ओ डोरी सांस के बंदे बम भोला ले डोरी सांस के बंदे बम भोला ले बोलिए महाकाल महाराज की जय एक बार दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहिए हर हर महादेव। डोरी सांस के बंधे बम भोला से कहने का मतलब ये है कि जो श्वास की डोरी है उसको आप शिव से बांधो। जीव ही शिव है, शिव ही जीव। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक जीव में शिव का वास है, प्रत्येक जीव। पंचरत्न का चूल्हा मतलब 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, समझ रहे हो ना? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और उसी में सबको मिलना है। पंचरत्न का ये चोला है, इस पे अहंकार किसी बात का ना हो, ये उसका भावार्थ है। तो भजनों को आप सुना करो, जो भजन हम गाते हैं उस पे कोई ना कोई एक भाव छुपा हुआ होता है। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजन, मनुष्य को बोले हर श्वास पर भगवान का नाम लेना चाहिए, भजना चाहिए, क्योंकि काल का कोई ठिकाना नहीं है। प्रत्येक कार्य में हमको, प्रत्येक कर्म में भगवान के नाम को शामिल करना चाहिए। बाबा कहते थे गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, है ना? कर से कर्म करो विधि नाना, बोले कर्म जो कर रहे हो, जो प्रत्येक कर्म तुम कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, उस कार्य पे तुमको भगवान का नाम लेते रहना है। हर कर्म में, हर कार्य में आप केवल भगवान का नाम वाचन करो। समझ रहे हो? परमात्मा का ध्यान कैसे करें प्रभु, ये आप बताइए। सुखदेव जी ने कहा परमात्मा का ध्यान करने के लिए एक स्थान में बैठने की आदत डालनी होगी राजा, और एक स्थान में बैठने की आदत डालने के लिए आसन को जीतना पड़ता है। ठीक है, मन को जीतने के लिए पहले आसन को जीतो, और आसन को जीतने के लिए जिता श्वासो जित संगो जित इंद्रिया स्थलो भगवती रूपे मन संधार दे धिया। बोले सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? प्राणायाम की स्थिति पर बैठना चाहिए। प्राणायाम की मुद्रा पर बैठ करके आप जो है अपने मन को एकाग्रचित्त करें, आसन को एकाग्रचित्त करें, और एक स्थान पर बैठने की जब हम आदत डालेंगे, और एक स्थान पर जब हम बैठने की आदत डालेंगे तो हमारा मन जो है स्थिर होगा। जब एक स्थान पर बैठेंगे तभी हम 3 घंटा बैठ के भगवान का ध्यान कर सकते हैं, माला जप कर सकते हैं। बोले भगवान का स्वरूप कैसा है प्रभु, ये हमें बताइए। तो कहा कि देखो राजन, भगवान का जो स्वरूप है, हम कई बार हमारे मन में डाउट होता है कि बोले भगवान तो एक है, और पुकारने वाले हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों है, होता कि नहीं होता? भगवान किसके किसके पास आते होंगे? हम पूजा कर रहे हैं तो हमारे पास भी, हमारा भी ख्याल रख रहे हैं, उनका भी ख्याल रख रहे हैं, तो भगवान कैसे है? भगवान के स्वरूप के बारे में यहाँ बताया गया है। भगवान का स्वरूप विशाल है, विराट स्वरूप है भगवान का। भगवान की कमर का ऊपर का भाग देखो, 14 लोग सुने हो ना नाम? भगवान की कमर का ऊपर का भाग 7 लोग है, और कमर के नीचे 7 लोग, 14 लोग भगवान के शरीर में विराजमान है। संसार में जितने पहाड़ देखते हो आप, पहाड़, वो पहाड़ क्या है? भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। अब सोचो आप, जितने संसार में पहाड़ हैं सब भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। कितना विराट उनका स्वरूप है, बताइए आप। संसार में जितनी नदियां हैं, जैसे महानदी, अरुण नदी, शिवनाथ नदी, गंगा, यमुना, कावेरी, क्षिप्रा, ये सब नदी क्या है? ये सब नदी जो है भगवान के शरीर का नस है, नस, नेरो। अब सोचो आप, संसार में जितने पेड़ पौधा है ना, जितना पेड़ पौधा है संसार में, वो पेड़ पौधा जो है भगवान का शरीर का रोम है, रोम। अब बताइए कितना विशाल है भगवान का शरीर। दूसरा चीज, भगवान का जो हृदय है वो धर्म है, भगवान का पीठ जो है वो अधर्म है। जगत का स्वाद भगवान का जीव है, एक आंख सूर्य, एक आंख चंद्रमा। भगवान का जो दांत है वो क्या है? यमराज ही दांत है भगवान का। सोचो आप, जिस यम से हम डरते हैं और वो भगवान के दांत है। भगवान का इतना विराट स्वरूप है। ठीक है, धर्म कहाँ है? सीने में है। इसलिए जब मंदिर जाते हो ना तो सामने से प्रणाम किया करो। कई लोगों को मैंने देखा कि मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा करते करते पीछे भी जाके प्रणाम करते हैं ना पीछे। हाँ, पीछे जाके प्रणाम मत किया करो, भगवान के सामने से प्रणाम करना चाहिए।
कई लोगों को मैंने देखा पीछे जाके प्रणाम करते, पीछे प्रणाम कदाचित नहीं करना चाहिए। पीछे अधर्म का वास होता है, इसलिए सदैव धर्म का ही प्रणाम करना चाहिए। मंदिर जब जाते हो तो कुछ कुछ चीजों का ख्याल रखा करो। मंदिर जब आप जाओ तो चप्पल जूते पहन के नहीं जाना चाहिए। मंदिर जब जाओ तो भव्य श्रृंगार और आभूषण पहन के नहीं जाना चाहिए। मंदिर जब जाओ, मंदिर जब भी जाओ तो भगवान की तरफ पैर करके मत बैठना। मंदिर जब जाओ तो भगवान से ऊंचे स्थान पर मत बैठना। मंदिर जब जाओ तो केवल वहां भगवान की प्रणाम करो और किसी की नहीं। अगर वहां परिवार वाले मिल गए उसका भी प्रणाम करने लगे तो इससे भगवान नाराज होते हैं। मंदिर जब भी जाओ तो छत्र लेके ना जाना। मंदिर जब जाओ तो कंबल ओढ़ के मत जाना। मंदिर जब जाओ तो नील से रंगे हुए कपड़े पहन के मत जाना। उजाला डाल के पहनते हो ना कपड़ा, व्हाइट पहना हूं लेकिन मैं उजाला नहीं डलवाता। क्यों? क्योंकि इससे भगवान नाराज होते हैं, कुपित होते हैं। नील की जो खेती होती है, नील की खेती, उस नील की खेती में अगर हमारे धोखे से हमारा पैर चला गया ना तो हमको तुरंत नहाना पड़ेगा। वो अशुद्ध चीज मानी गई है। इसलिए जब भी मंदिर जाओ नीली से रंगे हुए, उजाले से रंगे हुए कपड़े पहन के मत जाना। समझ रहे हैं ना? ये मंदिर जाने का नियम होता है। मंदिर जाते वक्त किसी से बात नहीं करना। मंदिर जाते वक्त आपको थूकना नहीं है। ये मंदिर जाने के नियम होते हैं, इसको फॉलो किया करो। मंदिर जब भी जाते हो तो भगवान के दाहिने ओर खड़े होकर प्रणाम किया करो, ठीक है? बाएं ओर भगवान के सारे देवी देवता लोग खड़े रहते हैं। सीधे में देवियों का वास होता है और दाहिना पक्ष जो है खाली रहता है। जैसे भगवान जी है, ये मंदिर है, तो आपको किधर होकर प्रणाम करना? इधर लेट के झुक के प्रणाम करो। प्रणाम जब भी करो तो पुरुषों को दंडवत लेट के प्रणाम करना चाहिए और माताओं को पूरा लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसका ख्याल रखना। समझ रहे हैं ना? माताओं को लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। घुटने के बल झुक के प्रणाम करो, पूरा ऐसा लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताओं को दोष पड़ता है। छोटी छोटी बातें जो है हमको आगे और भी सुनने को मिलेगा। तो भगवान के स्वरूप के बारे में सुंदर बता रहे हैं भगवान श्री सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को। बोले हे राजन, भगवान का जो स्वरूप है बड़ा प्यारा स्वरूप है। अच्छा एक बात बताओ राजन, भगवान जो है किनको प्राप्त होते हैं ये बताइए। भगवान जो है किनको प्राप्त होते हैं? देखो सबसे पहले इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था ना। सबसे पहले इस संसार में कुछ भी नहीं था। ना ही संसार में आप थे और ना ही हम थे। इस संसार में सबसे पहले केवल जल ही जल था, पानी, और जल में केवल नार था, नार। उस पर भगवान जो है अयन करने लगे। क्या करने लगे? भगवान जो है अयन, विश्राम। अयन मतलब होता है विश्राम। तो भगवान विश्राम किए, इसलिए उसका नाम पड़ा है नारायण। नार धन अयन। नार मतलब होता है जल में जो होता है नार, पतली पतली। उस जल की नार पे भगवान अयन करने लगे, विश्राम। तो भगवान का नाम पड़ा नारायण। भगवान की इच्छा हुई कि बोले मैं एक से अनेक हो जाऊं। तब भगवान की नाभि से एक कमल का फूल निकला तुरंत। और कमल की फूल जब निकली तो वहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दे रहा है, केवल सुनाई दे रहा है। तब 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 कई हजार साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। तपस्या होने के बाद उसी कमल के डंठल से, दंतों से नीचे उतरे और नीचे उतर के देखे मैं कहाँ पहुंचा हूँ। तो देखे कि मैं तो भगवान के नाभि से उत्पन्न हुआ हूँ। भगवान ने उनको नाम दिया विधाता। आपका काम है पृथ्वी के संचालन को, कार्य को आगे बढ़ाना। भगवान ने 4 श्लोकों में उनको चतुश्लोकी भागवत का वहां पर ज्ञान दिया है। समझ रहे हो? 4 श्लोक में अहमिवास मिवाग्रे नान्यद सत्परम पश्चादहम यदि यशयतुः यो शिष्य सौम्यहम ऋते अर्थ यदियेत प्रत्येत सात्मनि त्वद्विदातुन माया यथा अभासो यथात्मा। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी, सृष्टि को मैंने बनाया है और सृष्टि में जब प्रलय आ जाएगी तो केवल मैं ही बचूंगा। सृष्टि में जो दिख रहा है वो मेरे अनुसार दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो भी मुझ में दिख रहा है। हम जब आंख को बंद करते हैं तो रात होती है, पलक जब खोलते हैं तब सुबह होती है। हमारे इशारे पर ही दुनिया चलती है और हम चाहे तो सृष्टि में प्रलय ले आए और प्रलय के बाद जो बचता है वो केवल मैं ही हूँ। भगवान ने ब्रह्मा को उपदेश दिया और भगवान ने 4 श्लोक में भागवत बताया। उनको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है इसे। देखो अगर आप जो है, आपके पास समय नहीं है, आपको ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, वर्क जाना है,
तो 4 श्लोक की जो ये भागवत की जो श्लोक मैंने बताया चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। इसे 4 श्लोक के भागवत को डेली पढ़ोगे ना तो 18,000 श्लोक पढ़ने का फल प्राप्त होता है उससे। संस्कृत तो नहीं पढ़ पाओगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में पढ़ो उसको 4 श्लोक को, ठीक है। पूरा भागवत पढ़ने का फल मिलेगा। चतुश्लोकी भागवत आप कहेंगे तो मैं लिख के दे दूंगा आपको, जो ना से मैं घबराऊंगा। चतुश्लोकी भागवत जो है, आप जो है 4 श्लोक में भागवत डेली पढ़ो, 18,000 श्लोकों का फल आपको प्राप्त होगा। जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को बताया, भगवान ने कहा हमने जो आपको बताया है ब्रह्मा जी, उसे ही भागवत कहा जाता है। भागवत के 4 अर्थ होते हैं, ध्यान से सुनना। भगवान का जो हो जाता है उसे भागवत कहते हैं, भगवान के स्थान का नाम भागवत है, भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है, भगवान के निवास का नाम भागवत है, और भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है उसे भी भागवत का दर्जा मिलता है, भागवत कहा जाता है उसे। जैसे एग्जाम्पल प्रहलाद भगवान से रिश्ता जोड़े कि नहीं जोड़े, उसको भागवत कहा जाता है। अम्बरीश, राम जी के परदादा, इनकी कथा है कि परसों, अम्बरीश जी को भागवत कहा जाता है। युधिष्ठिर, उनको भागवत कहा जाता है। विभीषण, उनको भागवत का दर्जा मिला है क्योंकि भगवान से उन्होंने रिश्ता जोड़ा। अगर आप भी भगवान से रिश्ता जोड़ोगे ना तो आपको भी भागवत का दर्जा मिल जाएगा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, बोले एक बात बताओ राजन, बोले भगवान किसको प्राप्त होते हैं बताओ। सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित से, तो परीक्षित ने कहा जो 4 बार नहाता होगा, 4 बजे उठ के नहाता है, जो दिन में और नहाता है, 4 बार जो नहाता होगा उसे भगवान मिलते होंगे। तुम गलत बोल रहे हो। अगर ऐसा कुछ था राजन तो व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च ययो विद्या गजेंद्रस्य का जातुर विदुष्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुखम उपजाय किमु तत्र रूपम मधिकम ते तत्सुदाम्नो धनम भगत्या तुष्टि केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। अगर ऐसा कुछ है, भगवान अगर वो देखते कि जो लोग 4 बार नहाते हैं उनको मैं मिलूं तो जाड़े के दिन में बंदर भालू ये तो नहाए ही नहीं। राम जी उनको भी गले से लगाए हैं, वनवास के समय लगाए कि नहीं लगाए? भगवान जो है उनको भी गले से लगाए हैं, लगाए कि नहीं लगाए? देखा है कि नहीं, सुना कि नहीं सुने? रामायण में देखे, रामायण देखे ना आप लोग, लॉकडाउन में सब देखे। लॉकडाउन के समय ही कथा हो रहा था तोरला में और हमारा, है कि नहीं? वही समय रामायण चला था, है नहीं? भगवान सबको गले से लगाए हैं, वानरों को, बंदरों को, भालू को। वो नहाते नहीं है जाड़े के दिन में, तो 4 महीना नहीं नहाते वो लोग, 4 महीना नहीं नहाते जाड़े में। सोचो भगवान उनको भी गले से लगाए हैं। भगवान अगर उम्र देखते तो ध्रुव की उम्र क्या थी? ध्रुव तो 5 साल का था ना, भगवान उनसे भी मिले। अगर भगवान जात पात देखते तो भगवान जो है विदुर के घर जाकर के सागर ही खाते। भगवान देखते हैं तो केवल हमारा मन, हमारी आत्मा को देखते हैं भगवान, हमारे शरीर को नहीं देखते, हमारी सुंदरता को नहीं देखते भगवान। भगवान देखते हैं तो हमारे इस मन को देखते हैं, किसका मन कैसा है। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपका मन होना चाहिए, और मन नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है। ये कथा हो रही है, सत्संग हो रही है, अगर इसमें हमारा भागवत कथा हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इसमें हमारा मन ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं। मन का होना बहुत जरूरी है। ये मन, भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं, भाव मुझे चाहिए, भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे भसता है तो भाव से ही बेड़ा पार है। समझ रहे हैं ना? तो मन को ये टेढ़ी टांग वाले को देना है हमको, ठीक है? किसको देना है? टेढ़ी टांग वाले को देना है। और भगवान को अगर हम देंगे तो भगवान हमारे पास जरूर आएंगे, ठाकुर जी की कृपा जरूर होगी। उदास मत होना आप, नाराज मत होना, निराश मत होना, ठीक है? अगर हम भगवान को अपने मन को दे दिए ना तो अब कभी सोचना मत कि भगवान हमारी ओर निहारते नहीं है, देखते नहीं है। भगवान देखेंगे जरूर, भगवान सोचेंगे जरूर, भगवान आएंगे जरूर। मत हो न मन बावरे उदास, मत हो न मन बावरे उदास, वो सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, मन में रखना विश्वास, वो सांवरा जरूर आएगा, वो सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, मन
आएगा, वो सावरा जरूर आएगा, वो सावरा जरूर आएगा। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो। राहे अनजानी और घोर अंधकार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो। आज राहे अनजानी और घोर अंधकार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, वो सावरा जरूर आएगा, वो सावरा जरूर आएगा। श्री राधे। जय हो श्री राधे। तेरी लाज नहीं जाने देगा तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। कसट पे डटे रहना हार नहीं मारना, कसट पे डटे रहना हार नहीं मारना। तेरी लाज नहीं जाने देगा तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। कसट पे डटे रहना हार नहीं मारना, कसट पे डटे रहना हार नहीं मारना। सच प्रेमी नहीं होते हैं निराश, सबसे प्रेमी नहीं होते हैं निराश। वो सावरा जरूर आएगा, वो सावरा जरूर आएगा।
पे सुदामाया बसई सियास पे, दर पे सुदामा आया रसोई सियास पे, दर पे सुदामा आया रसोई सियास पे। मेरा पी गई विष प्याला ऐसे विश्वास पे, दर पे सुदामाया बसई सियास पे, दर पे सुदामा आया रसोई सियास पे, दर पे सुदामा आया रसोई सियास पे। प्रेम को भी एहसास है, प्रेम को भी एहसास, वो सांवरा जरूर आएगा, सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, वो सांवरा जरूर आएगा, वो सांवरा जरूर आएगा, वो सांवरा जरूर आएगा, वो सांवरा जरूर आएगा, वो सांवरा जरूर आएगा। ओ मत हो न मन बावरे उदास, वो सांवरा जरूर आएगा। बोले गोविंद भगवान की जय। हाथ उठाइए कहीं राधे राधे। श्याम से मिला दे। पाछू वाले मन की आवाज नहीं आवाज, चलो सब जोर से बोले एक बार राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित तुम कह रहे हो कि जो 4 बार नहाते हैं उनको भगवान मिलता है, तो जाड़े के दिन में तो कोल भालू लोग नहाए ही नहीं। हाँ? जात पात अगर देखे तो विदुर निम्न जाति का था, भगवान उनके यहाँ भी गए, खाए कि नहीं खाए भगवान साग? तो परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, बोले ये भगवान जो है विदुर के यहाँ कब गए, ये मुझे जानना है। भगवान जो है विदुर के यहाँ कब गए हुए थे, ये मुझे जानना है, आप कृपा करके बताइए। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा, यहां से तृतीय स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। देखो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे कि यदा तु राजा स्वसुतानान साधवा पुष्पन्न धर्मण विनष्ट दृष्टि, बोले जिस समय पांडवों के साथ में कौरव, बड़ी अच्छी प्रसंग है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जिस समय कौरव जो है पांडवों के साथ में अत्याचार कर रहे थे, किनके साथ में? पांडवों के साथ में। महाराज विदुर आए, महामंत्री है ये, और विदुर जी आके कहे, क्या कहे विदुर जी आके? विदुर जी आके कहने लगे कि बोले महाराज धृतराष्ट्र से कहने लगे, महाराज आप राजा हो और राजा को सही निर्णय लेना चाहिए। आप राजा हो करके आप जो है अपने पुत्र दुर्योधन की बात को मत माना करो, और आप जो है दुर्योधन की बात को आप मानते हो और दुर्योधन की राह पे आप चलते हो। आप शकुनी के दिमाग पर चल रहे हो महाराज, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ? देखो अगर एक व्यक्ति परिवार में बिगड़ चुका है ना, तो आप उसे परिवार से हटा दो, आप सुखी से रहोगे। एक व्यक्ति अगर पूरे समाज को दूषित कर दिया है, तो उस व्यक्ति को समाज से हटा दो, समाज वाले तो सुख से रहेंगे। महाराज आप केवल शकुनी को हटा दो यहाँ से, बाकी सब अच्छा चलेगा। दुर्योधन को समझाओ, पांडव कमजोर नहीं है महाराज, बस वो आपका आदर कर रहे हैं। पांडव जो है कमजोर नहीं है, बस वो आपका आदर करते हैं। और आप जो है दुर्योधन को समझाइए। उसी समय दुर्योधन वहां आ गया, और दुर्योधन जब उसी समय आया वहां, तो दुर्योधन ने कहा कि बोले महाराज हम तुम्हारे बारे में, हम तुम हमारे महामंत्री हो और तुम हमारे पक्ष में उल्टा बात कर रहे हो, आज हम तुम्हें महामंत्री के पद से हटा रहे हैं। कहा दुर्योधन ने। विदुर जी कहे तुम मुझे क्या हटाओगे भैया, मैं खुद ही इस मंत्री पद से तुम्हारा इस्तीफा दे रहा हूँ, रहो तुम, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। अपनी पत्नी को लेके चले गए जंगल पर। विदुर जो विषयों से दूर रहे वो है विदुर। पत्नी का नाम क्या है? विदुराइन। विदुराइन नाम है, वो तो हम भाव में आके कह देते हैं विदुराइन, है नहीं? डॉक्टर घर के डॉक्टरीन के लिए भले वो 5वीं फैल रहे बेचारी, डॉक्टरीन डॉक्टर है का पतिक संग में पत्नी मन ला इसने सम्मान मिल जाते, है नहीं? हाँ, सरपंच घर के सरपंचिन की तरह भले वो साइन करे और मत आए, सरपंचिन सरपंच आवे का ऐसे की तरह। तो वो पत्नी के साथ में पत्नी को आप स्वरूप सब सम्मान मिल जाता है।
उसी तरीके से विदुर की पत्नी को विदुराइन कहते थे, लेकिन सही नाम उनका सुलभा है। सुलभा, सुलभा देवी नाम था उनका। तो दोनों चले गए जंगल पर, केले के जंगल में, और केले के जंगल में गए और केले के जंगल में जा करके 12 साल तक, कितने साल तक? 12 साल तक तपस्या किया है, एक टाइम फल खा के। कदली मतलब होता है केला। केला के जंगल में जाके केवल केला खाए हैं और भगवान की भक्ति किए हैं 12 साल तक। अगर आप जीवन में भगवान की भक्ति कर लिए 12 साल तक ना, तो 13वें साल में आपके जीवन में भी भगवान का आवागमन होगा। समझ रहे हैं? 12 साल तक कैसे भक्ति करो? एकादशी का व्रत उठा लो, सबसे अच्छा। 12 साल तक अगर नियम से एकादशी व्रत करें, 13वें साल में जरूर भगवान का दर्शन होता है किसी न किसी रूप में। चाहे साल भर वाला मत रहो, एक ठो रहो, एक साल में एक बार वाला भीम सनी है कि नहीं? कल शाम के ममा बतात जैसे हमारे लिए कहा 3 ठने का 10 उपवास रहा थे महाराज जी के। बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, प्रणव। बहुत अच्छा नाम है प्रणव। प्रणव भगवान विष्णु का नाम है। तो निर्जला एकादशी को मतलब इस उम्र में रह रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है। लोग सोचते हैं गर्मी के दिन में निर्जला उपवास को रहें, क्योंकि भीमसनी को रहने से साल भर का फल मिल जाता है, साल भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है भीमसनी एकादशी को रहने से। तो 12 साल तक विदुर और विदुराइन दोनों जो है जीवन में सुवास के वास किए हैं, वनवास। जब तक वनवास नहीं होगा हमारे जीवन में, तब तक हमारे जीवन में सुवास नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? आज भगवान द्वारिका से आ रहे हैं हस्तिनापुर संधि कराने के लिए। संधि मतलब मित्रता, कौरव और पांडव के बीच। चलो भाई बात बन जाए, चर्चा रखते हैं, पर चर्चा करते हैं। भगवान आए द्वारिका से, और भगवान जब रथ में आ रहे हैं बैठ के ना, तो बोले रथ के पीछे सब भाग रहे हैं, भगवान आए हैं, प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं। सब भाग रहे हैं भगवान को देखने के लिए, एक झलक भगवान की पाने के लिए। और उसी भीड़ में विदुर और विदुराइन भी जो है, उसी भीड़ में विदुर और विदुराइन भी भगवान की लाइन में खड़े हैं, देख रहे हैं भगवान को। आहा, भगवान को निहार रहे हैं। भगवान हमें भी देख लो। तो भगवान ने तिरछी नजर से देखा है, तिरछी नजर। अरे जिसके ऊपर पड़ जाए इस सांवरिया सेठ का, तो फिर पूछो मत। उस सभा में भगवान प्रवेश किए, तो विदुर जी भी गए थे चुपके से उस सभा में। क्या बातचीत होगा मैं सुनता हूँ। चलो, विदुर भी सुन रहे हैं उस सभा की बात। भगवान पहुंचे, दुर्योधन ने स्वागत किया, आओ प्रभु आइए, द्वारकाधीश बैठिए। चलिए चर्चा पर चर्चा चलने लगी। इस पर भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, तुम तो सुयोधन हो, और तुम ऐसा मत करो, पांडवों को उनकी संपत्ति तुम दे दो। पांडव जो मांग रहे हैं, अगर पांडव 5 गांव मांग रहे हैं तो 5 गांव दे दो, ऐसा मत करो। देखो पिता की संपत्ति पे सबका बराबर अधिकार होता है, और तुम तो समझदार हो। दुर्योधन भड़क गया, बोले तुम जो है कह रहे हो बोले द्वारकाधीश, मैं बोले सुई की नोक की भांति संपत्ति नहीं दूंगा। तुम उनके पक्ष में बात कर रहे हो कि हमारे पक्ष में रहना तुमको? भड़क गया। धृतराष्ट्र हाथ को पकड़ लिया, चुप हो जा, वो शांति दूत हैं और उनसे ऐसी बात नहीं करते हैं। शांति दूत से वो दूत बन के आए हैं। भगवान कहे यहाँ रहना उचित नहीं है, मैं यहाँ से चलूंगा। भगवान जाने लगे। दुर्योधन कहा मेरी माँ गांधारी आपने 56 भोग बनाई है, कन्हैया बोले खा के जाइए द्वारकाधीश। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, भोजन 2 ही अवस्था में करना चाहिए, जब खिलाने वाले का मन साफ हो और खाने वाले के पेट में भूख हो। ठीक है, खाने वाले के पेट में भूख होना चाहिए और खिलाने वाले का मन साफ होना चाहिए। मेरे पेट में भूख नहीं है और तुम्हारा मन साफ नहीं है, अब मेरा बुलावा कहीं और है, मेरा न्योता कहीं और है। मान लो जाए कहूँ तुम सगा बन के चल दो, और तुम चल दे और वहां तुम्हारा पूछा चाय पीवेगा, चाय चल ही ऐसने पूछते कोई जगह जाचे आजकल जावे सगा बन के चल देवे नहीं पूछते चाय चलेगा महाराज जी, और पहले क्वेश्चन मार्क लगा दी। अरे होते दूर ले आए महाराज, एक कप चाय बना के दे, है कि नहीं? तो आजकल के लोग पूछते हैं चाय चलेगा पंडित जी, पानी पियेंगे? अरे पूछे बात है बताइए। जहाँ पूछ दिए वहां बिल्कुल मत पीना। नहीं नहीं अभी पी के आया हूँ भैया, बोल दो तू मन, तू मन को पीहू नहीं, तू हर से मूर्ख व्यक्ति कोनो नहीं है। समझ रहे हो ना? वहां बिल्कुल मत खाना पीना, क्योंकि उनका मन नहीं है ना खिलाने का। हाँ कई की जगह इसने होते पूछते हम उनका नहीं माता जी मत बनाइए, बस पी पी के आए हैं। महाराज मन बड़ा चालू, समझ रहे हो ना? बुद्धि का प्रयोग हर जगह करना चाहिए, मन को टटोल लेना चाहिए कि इसका मन साफ नहीं है।
भगवान ने दुर्योधन से कहा देखो भैया तुम्हारा मन साफ नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, मेरा बुलावा और कहीं है। भगवान ने विदुर को देख लिया, दूर से सभा में बैठे थे, विदुर की इशारा किया मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, जाओ। और विदुर जी महाराज चले गए। विदुरायन से कहे कि बोले भगवान आ रहे हैं, तैयारी करो। आंगन को साफ करने लगे मैया जो है, भगवान आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। यहाँ आप लोग भी अपने घर को रोज साफ किया करो, आंगन में झाड़ू लगाया करो, गोबर का छींटा दिया करो, रोज एक दीपक लगाया करो शाम को दरवाजा के पास, भगवान के नाम से, भगवान के नाम से कि मेरे भगवान आएंगे आज नहीं तो कल। जैसे सबरी इंतजार करती थी भगवान आए। भगवान जो है विदुर के घर आ रहे हैं, विदुर के घर आ रहे हैं भगवान, क्या बन के? पहुना बन करके। आज हरि आए विदुर घर पावना। पावना मतलब होता है पहुना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए पावना तो लागे परम है सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देख सारंग पानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी मतलब जिसमें भगवान आ रहे थे ना उस समय विदुराई नहा रही थी। आवत देखिए सारंग पानी मतलब वो नहा रही है। फूली देह नहीं आवे चिंता मतलब वो ऐसे ही दौड़ गई नहाते हुए, वही भाव बताया गया। सुनना आप। विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, फूल देह नहीं आवे चिंता, फूल देह नहीं आवे चिंता, फूल देह नहीं आवे चिंता, फूल देव नहीं आवे चिंता, भोजन कहा जिमावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
गिराए गिरी गिरी सब देत गिराई गिरी गिरी सब देख गिराए केला बहुत प्रेम से लाई केला बहुत प्रेम से लाए गिरी गिरी सब देत गिराई गिरी गिरी सब देख गिराए छिलका देत श्याम मुख माही छिलका देख श्याम मुख माही छिलका देत श्याम मुख माही छिलका देख श्याम मुख माही लागे परम सुहावना आज हरि आए दूर नर पावना आज हरि आए जय हो इतने माही विदुर जी आए इतने माही विदुर जी आए छोटे खारे वचन सुनाए छोटे खारे वचन सुनाए इतने माही विदुर जी आए इतने माही विदुर जी आए छोटे खारे वचन सुनाए छोटे खारे वचन सुनाए छिलका देख श्याम मुख माही 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 कहाँ गवाई तेरी भावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए लीला विदुर लिए कर माही लीला विदुर जी की आए माया विदुर लेत गिर माही लीला विदुर जी की आए गिरि लेत गिर धर्म कमाही गिरी गिरी गिरधर मुखाई कहत कन्हैया सुनो विदुर जी काज कन्हैया सुनो विदुर जी कहत कन्हैया सुनो विदुर जी काज कन्हैया सुनो विदुर जी ओ स्वाद नहीं आवना आज हरि आए विदुर नर पावना 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 आज हरि आए और पावन तो लागे परम है सुहावना आज हरि आए। तो आज भगवान जो है विदुर के घर पधारे और विदुर के घर जैसे पधारे भगवान जो है तो उस समय चाची जो है देखो विदुर भगवान की कौन है भगवान क्या बोलते थे विदुर जी को चाचा बोलते थे चाचा काका ओ विदुर चाचा कहाँ हो दरवाजा खटखटाने लगे आगे और दरवाजा खटखटा उसमें चाची जो है नहा रही थी चाचा घर में नहीं थी अब चाची नहा रही है कौन
चाची मैं द्वारिकाधीश। ओहो, अरे जैसे नाम सुनी भैया भगवान का गदगद हो गई चाची। भगवान आए मेरे तो भाग खुल गया। हा हा, दौड़ पड़ी चाची जो है नहाते नहाते। हाँ, जाके देखी भगवान को। हा, भगवान ने देखा चाची तो ऐसे आ गई है। भगवान अपने पीले दुपट्टे को निकाली और फेंक दी। पीले दुपट्टे को निकाल के भगवान फेंके, शरीर पूरा ढक गया माँ का। आओ प्रभु, आओ आओ पधारो। भगवान बैठे, भगवान बैठे और भगवान बैठते कहे बोले चाची अब बड़ जोर से भूख लगत चाची, कुछ हो ही तो लेके आ जाते। चाची कही क्या खाओगे? आप जो ले आओ। अब बेचारे के यहाँ कुछ तो नहीं था, केले के जंगल में रहते थे, कदली के जंगल पर केला था। केला लेके आए, केला छिलका छिलने लगे और छिलका को छिल रही है मैया जो है। भगवान कहने लगे मुझे तो सबरी की याद आ गई। सबरी चक चक के खिला रही थी ना, और छिलका को छील रही है, और छिलका को छील रही है और गुदा को फेंक दी। छिलका को पकड़ा दी, खाओ का नहीं आ, पाओ का नहीं आ। भगवान कहे बड़ा मरना है, छिलका खलो खाए लगे। भगवान छिलका खाए। अब दूसरा केला पकड़ी मैया जो है, अब फिर छिलने लगी भैया, छिलने लगी। तो भगवान सोचे अब खिलाएगी मुझे, अब खिलाएगी विदुराइन, अब खिलाएगी। मन में भगवान बोल रहे हैं मनी मन। फिर गुदा को फेंक दी, छिलका को पकड़ा दी, खाओ का नहीं आ। भगवान छिलका खाए। ऐसे तैसे करके भगवान जो है 35 छिलका खाए हैं। बताओ 35 छिलका किसको कहते हैं? प्रसाद में तुम छिलका देव के ठन खा डर। चलो बताओ, एक ठन मुश्किल है नहीं। भगवान है 35 छिलका कैसे? अब उतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी आए, चिल्लाने लगे क्या कर रही है तू? इतने बड़े राजा को बोले तू छिलका खिला रही है? भगवान उल्टा चिल्लात ककल ते चुप न कका तो लग का मालूम कतेक स्वाद है छिलका में, खान ने मोला कहत कि नहीं है। सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवड़ा। बोले इतना स्वाद है इस छिलके में, आप क्या जानोगे? बड़ा अच्छा स्वाद है। बोले भगवान भाव में आके 35 छिलका खा गए, पता ही नहीं चला। आसन लगाया गया, भाजी की सब्जी बनी है, पेज मड़िया। पेज जो होता है ना, पाछू जमाना मन जाना थे, अकाल अकाल पड़े तब पेज पिए पहले के मन है ना। तो पेज परोसा गया और भाजी की सब्जी। भगवान कभी खाए नहीं है भाजी की सब्जी, है कि नहीं? भगवान 56 भोग खाने वाले हैं। चाचा बैठे हैं बाजू में, अपने भी बैठे भगवान। अब खाते कैसे हैं इसे, हो तो मुझे पता नहीं है। हाँ? खाते कैसे हैं इसे मुझे तो मालूम नहीं। क्या करूं क्या करूं? भगवान ने दिमाग लगाया। चाचा जी चलो आप पहले खाओ। वाह, मैं पहले कैसे खाऊं? पहले आप पहले खाओ। भोग पहले आपको लगता है भगवान, तब हम खाएंगे। नहीं पहले आपको। अरे नहीं, मेरा आदेश है, आप खाओ पहले। मतलब वो खाएंगे तब वो देखेंगे खाते कैसे है कि नहीं। खाते कैसे जब उनको मालूम चल जाएगा, विदुर जी खाएंगे तो भगवान देख के जान जाएंगे खाते हैं इसको ऐसे हैं। तो विदुर जी जो है पेज को उठा के पीने लगे। अच्छा, खाते नहीं है, सिर्फ पीते हैं। अब भगवान एक ही बार में उठा के ओ गटागट सट सट अंदर। चाचा खत्म नहीं हुए, भतीजा खत्म हो गया। चाची और लेके आओ ना। चाची अंदर गई और जितना कढ़ाई में था सबको लाके परोस दी, सबको लाके दे दी। और सबको ला करके चाची जो है परोस दी। और फिर भगवान उठाए एक ही बार में सटा सट अंदर कर दिए, खत्म। चाची और लेके आओ ना। चाची संकोच कर रही है, अंदर तो कुछ नहीं है, जितना था उसको मैं परोस दी हूँ विदुर जी को। और बोले भगवान को और कहां से ला के दूं मैं? अंदर जाके देखी तो पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है कढ़ाई, भाजी कचियों का त्यों। चाची जान गई प्रभु तुम्हारी लीला, तेरी माया का ना कोई पाया पार की लीला तेरी तू ही जाने। देखो भगवान खाए हैं इतना और दे दिए इतना, है कि नहीं? हम जैसा भगवान को देते हैं, हम जैसा भगवान के साथ करते हैं, वैसी वो हमारे साथ करते हैं। एक सेठ जी हुआ करते थे और वो सेठ जी का कोई नाती नहीं था, पोता नहीं था। समझ रहे हो ना? सेठ जी जो है हनुमान जी के मंदिर जाया करते थे और हनुमान जी के मंदिर में जाके पूजा करते थे। एक दिन वहां के पुजारी से पूछा, हनुमान जी के मंदिर के पुजारी से, बोले पुजारी जी आप ऐसी कोई उपाय बताते जिससे मेरा पोता हो जाता। बेटा की शादी हुई 7 साल हो गया, कोई बेटा बेटी नहीं हुआ है। पुजारी जी ने कहा बोले आप एक काम करना, कल मंगलवार है और कल मंगलवार है, आप एक काम करना
केला चढ़ाना 2-3 दर्जन 2 दर्जन हनुमान जी में, और हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे तो 25 से 2025 तक तुमको बेटा या बेटी मिल जाएगा। अब वो गया सेठ केला लेने के लिए, केला खरीदने के लिए, ध्यान से सुनना, और केला खरीदने के लिए गया। 4 ठेला लगा है केला का दुकान, 4 पहले दुकान में गया, जाके पूछा भैया केला का दर्जन कितना लगा? बोले 120। ओहो बहुत महंगा दे रहे हो तुम। बाजू ठेला में पूछा भैया तुम कितना लगा रहे हो? 80 रुपये है सेठ जी, ज्यादा नहीं है। अरे तुम भी बहुत महंगा लगा रहे हो। तीसरे ठेला में आया, कितना दे रहे हो भैया? 60 रुपया। अरे केला जैसे केला नहीं है, तुम 60 रुपये लगा रहे हो जी। बाजू में आया तो बाजू वाले से पूछो तुम कितना लगा रहे हो? बोले 20 रुपये। हाँ तू भी ईमानदार व्यक्ति हो, एक काम करो 2 दर्जन केला मुझे दो भैया 20 रुपये वाली। और 20 रुपये वाली केला 2 दर्जन लेके आया और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिया। 1 साल बाद उसको नाती भी मिल गया, और नाती मिला। अब डॉक्टर लोग नर्स लोग जो है बच्चे को दिए, दादा के हाथ में लो पकड़ो। दादाजी पकड़े उसे, अब सिर में हाथ रखते हैं ना, एक हाथ हमारा सिर में रहता है, बच्चे जब पकड़ते हैं तो सिर जो एकदम टमाटर के जैसा पिच पिच कर रहा था सिर जो है। अब वो जो है तुरंत बच्चे को नर्स को देख के मंदिर चले गए पंडित जी से लड़ाई करने के लिए, बोलने के लिए। बोले पंडित जी आपने कैसे प्रार्थना किया था हनुमान जी से मेरी? बोले कैसी अर्जी लगाए थे आप? नाती तो हो गया लेकिन सिर एकदम कमजोर है, पिच पिच कर रहे। पंडित जी ने कहा बोले भैया एक बात बताओ, 1 साल पहले तुम कौन सा केला चढ़ाए थे हनुमान जी में? कौन सा केला चढ़ाए थे तुम? पिच पिच वाला केला चढ़ाए थे। तो तुमको नाती कौन सा मिला है? पिच पिच वाला, है कि नहीं? तो तुम जैसा करोगे भैया वैसे तुमको मिलेगा। तुमने कम वाली चढ़ाई तो कम वाला नाती मिला तुम्हें। इसलिए हम जैसा करते हैं भगवान हमारे साथ बिल्कुल, समझ रहे हो ना? भगवान इतना सखा है, आज विदुर के घर उनको इतना दे दिए। इसलिए भगवान जो है प्यारे जब स्वधाम गए, इस देह को शरीर को छोड़ के ना, तो किसी को याद नहीं किए हैं भगवान, केवल विदुर को याद किए हैं भगवान। 3 बार बताओ भगवान स्वधाम जाते जाते मेरे विदुर मेरे विदुर मेरे विदुर। उद्धव से कहते उद्धव तुम जो है उन विदुर से मिलना और भागवत कथा सुनने के लिए तुम कहना, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरा जो तेज है वो भागवत में समाया रहेगा। श्रीमद् भागवतो अभी प्रत्यक्ष कृष्ण है, वही साक्षात श्री कृष्ण है। भागवत जो है कोई दूसरा नहीं है प्यारे। हाँ काला काला जो मोटा अक्षर है वो गोपियां हैं, पीछे का सफेद पन्ना राधा रानी है। स्वयं पूर्ण भागवत जो है स्वयं श्री कृष्ण चंद्र भगवान है। तो परीक्षित को भगवान ने बताया कि बोले राजा, बोले भगवान जो है ना जात पात नहीं देखते, इसलिए भगवान जाके विदुर के घर साग खाए हैं भगवान जो है। आगे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताने लगे, देखो विदुर जी महाराज को भगवान ने 3 बार याद किया था, और 3 बार याद किया था, समझ रहे हो ना? 3 बार याद किया था भगवान ने सुधाम जाते जाते प्यारे भक्तजन। और विदुर जी महाराज के पास अब उद्धव जी जा रहे थे ना, उद्धव भगवान जब स्वधाम जा रहे थे तब उद्धव से कहे थे कि मेरे विदुर से मिलना। और विदुर जी महाराज से मिलने जब जा रहे थे ना, और विदुर जी महाराज से जब मिलने जा रहे थे तो सरस्वती नदी के किनारे विदुर से मुलाकात हुआ उद्धव का। अब दोनों ज्ञानी है, देखो एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नीतिज्ञ भक्त, दोनों का मिलन हुआ वहां पर। और दोनों का मिलन हुआ वहां पर, देख के बड़े गदगद हो गए। आहा, देख करके बड़े आनंदित हो गए। किसे आनंदित हो गए देख करके? उद्धव जी को, विदुर जी। और दोनों का मिलन हुआ तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले, ये क्या हुआ? इसका भावना क्या हुआ? 4 मिले 64, 2 हाथ उद्धव जी के, 2 हाथ विदुर जी के, 4 मिले 64। 32 दांत उनके, 32 दांत उनके, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां उनकी, 10 उंगलियां हाथों की उनकी, 20 रहे कर जोड़। हरिजन मतलब हरि के लाडले, हरि के प्यारे, भगवान के प्रिय, कन्हैया के प्रिय, विष्णु के प्रिय, द्वारकाधीश के प्रिय, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 7 करोड़ क्या है? 33, बोले 3.5 करोड़ रोम उनके, 3.5 करोड़ रोम उनके, तो 20 से 7 करोड़।
आज सरस्वती जो है आनंदित हो गई, हाँ? कि बोले मेरे तट पर आज दोनों का मिलन हुआ है। आहा, गदगद हो गए कि मेरे तट पर दोनों का मिलन हुआ है आज। और विदुर जी पूछे उद्धव से, क्या पूछे कि द्वारकाधीश कैसे हैं? तब उद्धव ने बताया कि द्वारकाधीश हम सबको छोड़ के चले गए हैं विदुर जी, लेकिन जाते जाते आपको याद किया है 3 बार, केवल आपको याद किया है। मेरे विदुर, मेरे विदुर, प्राणनाथ ने मुझे याद किया? बोले हाँ, आपको याद किया है। और आपको मैत्रेय ऋषि के आश्रम जाने के लिए कहा है भगवान ने, क्योंकि मैत्रेय जी भागवत कथा सुनाएंगे आपको। भगवान तो चले गए, लेकिन अपने तेज को भागवत में छोड़ के गए हैं। तो विदुर जी गए हैं मैत्रेय ऋषि के आश्रम भागवत कथा सुनने के लिए, और भागवत कथा सुनने के लिए गए हैं। यहीं से भागवत में आरंभ होता है अब विदुर और मैत्रेय का संवाद। मैत्रेय जी भी सुना रहे हैं विदुर जी को कथा, समझ रहे हो ना? परीक्षित जी सुन रहे हैं सुखदेव से। सुध जी महाराज बता रहे हैं 88,000 ऋषियों को। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे, देखो राजन, इस सृष्टि में सृष्टि का निर्माण कार्य आगे कैसे बढ़ा? भगवान ने ब्रह्मा को तो उत्पन्न किया, लेकिन आगे क्या हुआ? आइए इसके बारे में जानते हैं, आगे सृष्टि का निर्माण कार्य कैसे हुआ। देखो, कश्यप जी महाराज जिस समय भगवान ने ब्रह्मा को आदेश किया कि सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाओ, उस समय इस सृष्टि में ये पृथ्वी जो है धरातल पर डूबा हुआ था। कहाँ डूबा था? धरातल पर। और धरातल पर जब वो डूबा हुआ था तो हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस है, दैत्य है, वो ले जा करके चुरा के ले गया था पृथ्वी मैया को, धरती मैया को। हिरण्याक्ष कौन है? कश्यप ऋषि का बेटा है हिरण्याक्ष, और हिरण्यकश्यप दोनों भाई हैं। ब्रह्मा जी जाकर नारायण से कहने लगे, बोले भगवान वो हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है, दुष्ट है, वो तो पृथ्वी को पताल ले गया है, क्या करें हम? उस समय भगवान विचार करने लगे, और उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आया जोर से। और ब्रह्मा जी को जब छींक आया तो ब्रह्मा के नाक से वराह भगवान का आगमन हो गया। बोलो वराह भगवान की जय। वराह भगवान का आगमन हो गया। कल बताया था ना मैं 24 अवतार में से दूसरे नंबर के अवतारी कौन से हैं? वराह भगवान, बड़े बड़े दांत वाले। वो आए और आके हिरण्याक्ष को कहे कि पृथ्वी को दो मेरे हाथ में। हिरण्याक्ष नहीं माना, बोले तुम मेरे से युद्ध करो, अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी को लेकर चले जाना, अन्यथा नहीं दूंगा। युद्ध करने लगे, और युद्ध जब करने लगे युद्ध करने लगे, बड़ी भयंकर युद्ध हो गई। और युद्ध जब हुआ प्यारे भक्तजन, तो भगवान हिरण्याक्ष को मारे हैं, और मार करके पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके लेके ऊपर आने लगे। पृथ्वी हिलने लगी। श्वास लेते थे भगवान ना, तो पृथ्वी हिलती थी। अब पृथ्वी मैया गर्भवती हो गई। पृथ्वी के गर्भ से एक संतान हुआ जिसका नाम पड़ा मंगल, भौम। मंगलवार जो कहते हैं ना, कल मंगलवार है, कल मंगल, वो मंगल किसका बेटा है? धरती मैया का बेटा है। इसलिए मंगलवार के दिन भूल करके भी ये काम मत करना। कौन सा काम? भूमि की खुदाई। मंगलवार के दिन अगर हम धरती खोदते हैं, पेड़ लगाते हैं, हल जोतते हैं, भूमि पूजा करते हैं, नींव की खुदाई करते हैं, बोर की खुदाई करते हैं, तो मंगल देव नाराज हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं, कुपित हो जाते हैं। क्योंकि उस दिन बोले मंगलवार के दिन अगर हम भूमि की खुदाई करेंगे तो मंगल देव नाराज हो जाते हैं। आज मेरी मैया को खुदाई कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी का बेटा है वो, इसलिए मंगलवार के छोड़ आप कोई भी दिन चुलमाटी जा सकते हो, खुदाई कर सकते हो, सब कर सकते हो। मंगलवार को दिन जमीन को नहीं खोदना चाहिए, ठीक है। भगवान जो है ला करके पृथ्वी को ब्रह्मा के हाथ में सौंप दिया, और ब्रह्मा के हाथ में जब सौंपे पृथ्वी को, तो पृथ्वी को जब सौंपे तब ब्रह्मा से कहा कि अब आप सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाइए। तो ब्रह्मा के दाहिने भाग से और बाएं भाग से स्त्री और पुरुष का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के
दाहिने भाग से मनु जी का आगमन हुआ और बाएं भाग से शत्रुपा देवी का आगमन हुआ और मनु और शत्रुपा दोनों का परस्पर विवाह किया गया। और मनु शत्रुपा का जब विवाह हुआ तो फिर उनसे सृष्टि का जो निर्माण कार्य जो है वो आगे बढ़ा मैथुन पद्धति से। मनु और शत्रुपा इनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हुए हैं मनु जी महाराज के। 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत जो है 2 पुत्र हुए। आज बेटियों की कथा सुनेंगे, कल बेटों की कथा सुनेंगे, ठीक है। मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ तो इनके घर में कपिल नारायण भगवान का जन्म हुआ, अवतरण हुआ। आइए इस कथा को सुनते हैं। देखो कर्दम कौन है? जो अपने इंद्रियों का दमन कर ले वो है कर्दम। देवहूति कौन है? जो देवों को अपने आंगन में बुला ले वो देवहूति है। आप सब देवहूति बन सकते हो और आप सब कर्दम बन सकते हो। देवहूति बनने के लिए देव को बुलाना होगा और कर्दम बनने के लिए इंद्रियों का दमन करना होगा। कर्दम जी महाराज खूब तपस्या किए, खूब तपस्या किए, खूब तपस्या किए और कर्दम जी महाराज तपस्या किए, भगवान नारायण प्रकट हो गए। मांगो कर्दम, क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, बोले मुझे एक नारी दे दो, आप स्त्री दे दो। नारी की मांग किया इन्हें, नारी दे दो, स्त्री दे दो मुझे। हाँ, स्त्री की मांग किया तो भगवान रो पड़े। इतने साल तपस्या की हो, एक नारी मांग रहे हो तो आंख से आंसू की धार एक बूंद टपक गया भगवान की आंख से और भगवान की आंख से आंसू की धार जब बही तो एक तालाब बन गया, तुरंत बिंदुसार सरोवर तालाब बन गया। भगवान ने कहा नारी क्यों मांग रहे हो कर्दम? तो भगवान से कहा कि बोले प्रभु मैं इसलिए नारी मांग रहा हूँ क्योंकि मैं उस नारी के साथ आपकी भक्ति करना चाहता हूँ और उससे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। मैं आपके जैसे, आपकी तरह मैं पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। 3 दिन बाद मनु जी महाराज अपनी कन्या को लेके आएंगे और मनु जी महाराज अपनी कन्या को लेके आएंगे, आप उनके साथ में विवाह कर लेना। कर्दम जी महाराज आए, आश्रम की साफ सफाई करने लगे। आश्रम में जाला वाला लगा था ना सब। देखो घर में जाला कभी मत लगने देना। गोदरेज के पीछे, टीवी के पीछे, अलमारी के पीछे, घर में कोंटा कोंटे में जाला लगा हुआ होता है। जाला लगता है जिस घर में, उस घर में दरिद्रता का आगमन होता है। इसलिए रविवार के दिन छुट्टी मिलता है ना, तो रविवार को सब अपने घर की सफाई किया करो। घर में जाला नहीं रहना चाहिए, दरिद्रता का आगमन होता है। घर में झाड़ू जो होता है उसे कहीं भी मत रख दिया करो, झाड़ू पैर नहीं लगना चाहिए, समझ रहे हो? झाड़ू को कभी भी सीढ़ी के नीचे नहीं रखना चाहिए। ये कुछ बातें जो हैं हमको ध्यान देना चाहिए जिससे दरिद्रता का आगमन होता है, ठीक है। प्रातः काल माताओं को जल्दी स्नान करके अपने घर के सामने झाड़ू पोछा लगाना चाहिए क्योंकि प्रातः काल लक्ष्मी मैया जो है भ्रमण करती है सुबह सुबह। वो देखती कि किसके द्वार पर सुंदर झाड़ू लग गया है, दरवाजा खुला है, दिया जल रहा है, उसके घर में लक्ष्मी आती है। और जो अपने घर के कचड़े को ही झाड़ू लगा के किनारे में रख देते हैं, दरवाजा के सामने कचड़ा पड़ा है या दरवाजा खुला है, झाड़ू के कचड़ा पकड़ा है, तो वहां लक्ष्मी मैया जो है आती है, लेकिन आगे बढ़ जाती है। उसके पीछे लक्ष्मी मैया की बहन आती है दरिद्रता। दरिद्रा जो है लक्ष्मी मैया की छोटी बहन है, वो घुस जाती है घर में। इसलिए प्रातः काल माताओं को जल्दी उठ के अपने घर को साफ सफाई करके गोबर का या पानी का छींटा देके कचड़ों को दूर फेंक देना चाहिए। घर के बाहर अगर रहा तो दरिद्रता का आगमन होता है। छोटी छोटी चीजों को हमको ध्यान देना चाहिए प्यारे भक्तजन। तो कर्दम जी महाराज अपने आश्रम पर आकर के साफ सफाई करने लगे। 3 आसन लगा के रखे हुए, 3 आसन। नारद जी जाकर के मनु जी महाराज से कहे कि आप अपनी बेटी को लेके जाओ महाराज कर्दम के आश्रम देवहूति को, और देवहूति मैया को लेकर के सुंदर मनु जी, शत्रुपा और देवहूति तीनों आए।
अब मनु महाराज और देवहूति और शत्रुपा तीनों आए। अब मनु जी महाराज तो बैठ गए आसन में, 3 आसन लगा हुआ है ना, एक आसन में बैठ गए मनु जी महाराज, दूसरे आसन में शत्रुपा देवी भी बैठ गई, और तीसरा आसन रखा है किसके लिए? तीसरा आसन रखा हुआ है देवहूति के लिए। करदम जी महाराज ध्यान से देख रहे हैं, अगर आसन में बैठ गई मेरी होने वाली पत्नी तो मैं शादी नहीं करूंगा। सोचो अब, देवहूति मैया के माता पिता बैठ गए आसन में, देवहूति मैया सोचने लगी मैं क्या करूं? अगर आसन में बैठ जाऊंगी तो बाजू में माता पिता बैठे हैं, होने वाले पति हैं। आसन में अगर नहीं बैठूंगी तो आसन का अपमान होगा, क्या करूंगा? नीचे बैठ गई और उस आसन में, चटई के आसन में हाथ को रख देती है। माता पिता का सम्मान हो गया, होने वाले पति का सम्मान हो गया, और इस आसन का सम्मान हो गया। करदम जी समझ गए ये पक्का मेरे अनुरूप है, मैं इससे शादी करूंगा। आज क्या होता है, जब विवाह लगाने जाओ आमने सामने सब बैठे हैं, लड़का लड़की के पिता माता, बातचीत चल रहा है, चाय कॉफी चल रहा है, वो मर्यादा खत्म है कि नहीं? हाँ, वो मर्यादा खत्म हो गई आज। प्यारे भक्तजन, देवहूति मैया जो है आसन में बैठ गई। करदम जी समझ गए शादी मुझे करना है, शादी की बात डन। और शादी की बात जब तय हुई उस समय करदम जी ने शर्त रख दिया। क्या शर्त रखा? एक बेटा हो जाने पर, एक पुत्र हो जाने पर मैं संन्यास ले लूंगा। रिश्ता अगर मंजूर हो तो शादी करो। बोले पक्का। शादी हो गई। और शादी की बात, करदम जी महाराज तपस्या में लीन हो गए कई साल तक। देवहूति मैया सोचने लगी, बोले मेरे पति हैं और वो साधना में लीन है, मैं भी बैठ जाती हूँ। वो भी बाजू में बैठ के तपस्या करने लगी। सोचो बाबा, आज अगर नई किसी की शादी हो जाए, पति देव अगर कहे कि मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, वहां से रामेश्वरम जाऊंगा, वहां से पुरी आऊंगा, वहां से द्वारिका जाऊंगा, चारों धाम की यात्रा करके आता हूँ, तो पत्नी क्या जाएगी? पत्नी बोल देंगी मैं नहीं जाऊंगी करके, आप मुझे मैके में छोड़ दो और आप जाओ चारों धाम की यात्रा करने, मैं भी बूढ़ी थोड़ी हुई हूँ, ऐसा कहेगी। लेकिन देवहूति मैया पति के साथ बैठ के वो भी तपस्या में लीन हो गई। देखो देवहूति को, पति जो करे वो पत्नी को करना चाहिए, पति के खिलाफ या पति के विरुद्ध नहीं काम करना चाहिए। लेकिन आज समाज में बिल्कुल विपरीत काम होता है। पत्नी जो कहे वो पति करे, पति करे वो पति कहे वो पत्नी ना करे। हा? तो देवहूति मैया जो है तपस्या में लीन हो गई अपने पति के साथ। कई साल बाद करदम जी महाराज जो है तपस्या से जागे और देवहूति मैया भी जागी। तो करदम जी महाराज पूछने लगे, देवी कौन हो तुम? बोले मैं तो आपकी पत्नी हूँ महाराज। दोनों गए बिंदुसार सरोवर में और जाके डुबकी लगाए हैं। तो दोनों 25-25 वर्ष के युवक और युवती बन गए और अपनी शक्ति से विमान मंगा करके दोनों बैठे और विहार करने लगे। तब 9 बेटियों का आगमन हुआ। किनका आगमन हुआ? जोर से बोलो। 9 बेटियों का, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, 9 बेटियों का आगमन हुआ जब विहार कर रहे थे। 9 क्या है? नवधा भक्ति है। जब नवधा भक्ति को उतारोगे जीवन में, तभी आपके घर में, आपके आंगन पर भगवान का आगमन होगा, नहीं तो नहीं होगा। 9 देवियों का आगमन हुआ और 9 देवियों का जब आगमन हुआ तब करदम जी महाराज जो है कहे कि 9 बेटियां हो गई, अब तो संन्यास ले लूं। तो देवहूति मैया कही, महाराज आपने शर्त क्या रखा था? एक बेटा हो जाने पर संन्यास लूंगा। अभी तो 9 बेटी आई है। दोनों फिर तपस्या में लीन हो गए और तपस्या में लीन हो गए। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। समय आने पर देवहूति और करदम के आंगन पर स्वयं भगवान का एक अवतार हुआ, कपिल देव का अवतार हुआ। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल देव का आगमन हुआ और कपिल देव भगवान का आगमन हुआ। कपिल देव भगवान के आ जाने पर बोले अब बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी भैया इनको। मेरी 9 बेटियां हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपने बेटों को ला करके दिया कि तुम मेरे बेटों के साथ बेटियों की शादी कर लो। मरीचि की शादी हुई कला के साथ, अनुसुईया मैया की शादी हुई अत्रि के साथ, अंगिरा की शादी हुई है श्रद्धा के साथ, पुलत्स की शादी हुई है हविर्भू के साथ, पुला की शादी हुई है गति के साथ,
क्रतु का शादी हुआ है क्रिया के साथ, भृगु का शादी हुआ है ख्याति के साथ, और वशिष्ठ की शादी हुई है अरुंधति के साथ, अथर्वा ऋषि की शादी हुई शांति के साथ। इतने लोगों की शादी जो है हो गई। शादी के बाद में करदम जी संन्यास ले लिए। देवहूति मैया जो है अपने पुत्र के पास बैठ गई। मालूम है कि ये भगवान है, उनके पास बैठ करके ज्ञान की बातें पूछने लगी, सत्संग की बातें पूछने लगी। बताइए, बोले पुत्र एक बात बताओ, जीव को आनंद कहाँ मिलता है, सच्चा आनंद? भगवान कपिल ने कहा, माँ जीव को ना ही किसी जड़ में आनंद है, ना ही चेतन में आनंद मिलता है। आनंद तो हमारे अंदर छुपा हुआ है। स्मरण करो उस वंशी वाले का, और वंशी वाले का स्मरण करो। आत्मा में जो खुशी मिले, जो प्रसन्नता मिले, वही सच्ची आनंद होता है। आडंबरी आनंद को आप आनंद कहेंगे तो आनंद नहीं होता है। माँ पुत्र मेरे जीवन में पूर्णता कब आएगी? भगवान ने कहा, माँ जीवन जब भी पूर्ण होगा जब आपका संबंध उस पूर्ण से होगा। पूर्ण कौन है? परमात्मा है। जब पूर्ण से जब तुम जुड़ जाओगे तब तुम्हारा जीवन जो है पूर्ण कहलाएगा। ज्ञान की बातें मैया को बताने लगे, जिसे कपिल गीता के नाम से जाना जाता है। अष्टांग योग का ज्ञान दिया गया है। अष्टांग योग कपिल भगवान ने माँ को दिया है। माँ बोले आप सत्संग करो, सत्संग से बोले ज्ञान वैराग्य जो है दृढ़ होता है, मजबूत होता है। सत्संग करोगे तो जीवन सफल होगा। मैया जो है सत्संग करने के लिए उनका 3 बार परिक्रमा करी और चली गई। भगवान भी जाके सागर के मध्य बैठ गए, और सागर के मध्य बैठे उसे कहा गया है गंगा सागर। सब धाम बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर जाते हैं, सब धाम बार बार और गंगा सागर एक बार। कपिल देव भगवान जो है वहां जाकर के विराजमान हो गए। आज भी लोग जो है वहां पर मकर संक्रांति पे लोग आज भी वहां पर जाते हैं भगवान का दर्शन करने, गंगा सागर। प्यारे भक्तजन देखो, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, कपिल देव भगवान की 9 बहन थी। कितनी बहन? 9। उसमें से एक बहन की कथा हम आपको सुनाएंगे, जिसका नाम है अनुसुईया। सुने हो ना अनुसुईया का नाम? हाँ, अनुसुईया मैया जो है बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी, बहुत बड़ी। अनुसुईया मैया जो है पति जब सो जाए तब सोए, पति की हर बात मानती थी, पति के नाम से ही पूजा करती थी। केवल पति की पूजा करती थी और किसी की पूजा नहीं करती थी। समझ रहे हो? हाँ, केवल पति की पूजा करती थी, केवल पति। आप लोग एक आध बार पति की पूजा किए हो? 4-5 अगरबत्ती लेके रविवार को या सोमवार को कभी बैठा के पति देवाय नमः करके। हाँ, साल में एक आध बार कर लो करवर व चौथ में, है नहीं महाराज हम पूजा करवा लेते हैं, है कि नहीं? तो अनुसुईया मैया यहाँ एक बार नारद जी आए, और नारद जी आ करके सुंदर उनके पास बैठे, और नारद जी जो है सुंदर चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। अनुसुईया मैया ने लड्डू दिए, लड्डू बोले लड्डू खाइए, और लड्डू प्रदान किया। अनुसुईया मैया के हाथों से सुंदर नारद जी ने लड्डू खाया। लड्डू जब खाए तो नारद जी को बड़ा आनंद आया, और चले गए कैलाश। कैलाश में पार्वती मैया लड्डू दी। बोले नहीं मैया आपके हाथ के लड्डू में आज स्वाद नहीं है। बोले अनुसुईया मैया के हाथ के लड्डू खाए हैं, उसमें बड़ा स्वाद है। बोले अच्छा कौन है नारद अनुसुईया? अरे आप नहीं जानते, अत्रि मुनि की पत्नी है, बड़ी साध्वी, बड़ी पतिव्रता नारी है। अच्छा, वहां से निकल गए नारद जी, और वहां से नारद जी निकल के चले आए बैकुंठ लोक। और बैकुंठ में मैया जो है पैर दबा रही है, सेवा कर रही है। मैया आपके हाथों में वो दम नहीं है, भाव नहीं है। बोले अच्छा क्यों? अरे अनुसुईया मैया सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है, वो खूब सेवा करती है अपने पति की। ऐसा क्या? बोले हाँ। तीनों देवों के, तीनों मैया के पास जाके कह दिए कि बोले बहुत बड़ी नारी है अनुसुईया मैया। तीनों देवियां जो है अपने अपने पति से कहने लगे जाओ और जा करके परीक्षा लेकर के आओ तीनों उस अनुसुईया मैया का। तीनों देवों ने कहा मत भेजो, बहुत बड़ी वाकई में महान नारी है। और तीनों देवियों को ईर्ष्या हो गया कि हमसे बड़ी है। माताओं के सामने कभी दूसरी माताओं की प्रशंसा मत करना, हाँ पारा चढ़ जाएगा। समझ रहे हो नहीं? कभी आप जो है भोजन करते हो घर में और दूसरे यहाँ चले जाते हो, वहां से भोजन करके आते हो, तारीफ कर दोगे आप। जैसे नारद ने कहा, भी नारद ने किया,
और आप आके घर में कहोगे अरे उनके यहाँ गए थे जी, हमारे मित्र यहाँ बड़ा अच्छा सब्जी बनाती है, उनके यहाँ भाभी जो है, हाँ ऐसा आके कहीं कह दो घर में, तो आपके यहाँ धर्म पत्नी का पारा चढ़ जाएगा। तो कभी दूसरी माताओं की प्रशंसा अपने घर में अपनी पत्नी के सामने मत करना। माताएं जो है माताएं की प्रशंसा नहीं सुन सकती। तीनों देवियों ने आज वही किया, तीनों देवियां बड़े नाराज हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं और अपने अपने पति से कह रहे हैं अगर उस अनुसुईया की परीक्षा लेके नहीं आओगे तो भांग घोटा हम नहीं बनाएंगे। मैया कह रही है नारायण से कि बोले हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। अब तीनों देव बेचारे मजबूर हो गए, पत्नी के आगे सब मजबूर है। तीनों देव जो है आए और तीनों देव जो है अपने स्वरूप को बदल के अनुसुईया मैया के घर पहुंचे। अनुसुईया मैया के घर आए, भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि, चित्रकूट में है अनुसुईया मैया का आश्रम। भिक्षाम देहि, अनुसुईया मैया आई भिक्षा लेके, चावल दाल सब्जी द्रव्य मुद्रा जो भी। बोले ना मियाँ वापस ले जाओ, इसे नहीं लेंगे हम। क्या हुआ ब्राह्मणों, क्यों वापस भेज रहे हो? ऐसे आपके हाथ से स्वीकार नहीं करेंगे, आप अपने इन वस्त्रों को उतार के आओ और हमें भिक्षा प्रदान करो, तब स्वीकार करेंगे। बोले अच्छा ठीक। अंदर गई, कमंडल लेके आई, जल निकाली। हे पतिदेव, अगर मैं आपकी सच्चे भक्ति से सच्चे मन से आपकी सेवा की हूँ, पूजा की हूँ, तो आज ये तीनों जो है छोटे छोटे बच्चे बन जाए। हाथ में जल लेकर के छिड़क, और जैसे छिड़के तो कहे कि बोले बच्चे बन जाओ, तो तीनों जो है बालक बन गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक एक महीने के बच्चे बन गए। भैया बताइए, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे रोने लगे। अब मैया जो है इसका इनको खिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। हाँ, देखते देखते 1 महीना बीत गया। कैलाश खाली, ब्रह्मलोक खाली, वैकुंठ खाली। तीनों तो बच्चे बन के है ना, वहां पे बच्चे बने हैं तीनों। और बच्चे बन के जो है तीनों जो है वहां रो रहे हैं, खेल रहे हैं अनुसुईया के आंगन में। तीनों मैया परेशान हो गया। परेशान होकर के तीनों मैया जो है नारद को याद की। नारद जी से कहा कि नारद जी हमें हमारे पति वापस लौटा दो। नारद जी कहे मैं क्यों जाऊं, भेजे आप लोग हो, मैं पति देव को थोड़ी लाने जाऊं। बोले आप लोग जाके लेके आओ अपने अपने पति को, तो पता बता दो। तो चले जाओ चित्रकूट में अनुसुईया के आश्रम में, वही तो है, बच्चे बने हैं, अनुसुईया मैया का स्तन पान कर रहे, जाओ लाओ। तीनों देवी आ गई और तीनों देवियां जो है आई और आके भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि, अनुसुईया मैया बाहर आई। क्या हुआ देवियों? बोले मैया हम अपने अपने पति को भिक्षा में मांगने आए हैं, दे दो। अच्छा आओ आओ मेरी बहुओं आओ। बहू बोल रही है मैया जो है अनुसुईया मैया, आओ मेरी बहुओं आओ आओ आओ, जाओ अपने अपने पति को उठा लो, ले लो जाओ। अब बड़ी वाली समझ रही है मेरे पति की तो 4 मुंडी है। उसके बाद वाली कह रही है मेरे पति की तो 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पहचान लूंगी। तीसरी वाली कह रही है मेरे भोलेनाथ स्वामी की तो 3रा नेत्र है, सांप आप लटका होगा पहचान लूंगी। है अंदर आके देखे तो तीनों बच्चे एक समान, एक जैसे, कोई काला पीला नीला नहीं, एक समान हूँ बहू, बिल्कुल जुड़वा डुप्लीकेट एकदम। बड़ी वाली मैया सोच रही है कहीं धोखे से अगर शंकर जी को उठा लूंगी मैं और 3रा नेत्र खोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। छोटी वाली कह रही है कहीं धोखे से बड़े वाले को उठा लेंगी तो पूरा ससुर मानती हूँ, जेठ मानती हूँ, जेठ को छूते नहीं है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अचंभित रह गए तीनों। मैया के पास आए, अनुसुईया मैया के पास। अनुसुईया मैया के पास आके कहे मैया बोले आप ही कृपा करो, हम अपने पति को नहीं पहचान पाएंगे। आज तीनों मैया का अहंकार टूट गया। हमसे बड़ी कोई पतिव्रता नारी तो है ही नहीं कहे संसार में। अच्छा गई और अनुसुईया मैया जा करके कमंडल से जल लेती है और कमंडल से जल लेकर के अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर छिड़कती है तो तीनों जो है सुंदर अपने स्वरूप में आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश, बोलो त्रिदेव भगवान की। तीनों अपने अपने स्वरूप में आए और स्वरूप में आने के बाद कहा कि बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तीनों देव ने कहा, अत्रि मुनि आ गए। वहां अत्रि मुनि कहे प्रभु ये जो है ना पलना खाली हो गया है, कृपया ऐसा कर दो कि हमारे यहाँ संतान आ जाए। कोई संतान नहीं है हमारा। ब्रह्मा जी ने अपना अंश दिया
तो उससे चंद्रमा जी आए। भगवान शंकर जी अपना अंश से तो दुर्वासा की उत्पत्ति हुई, और स्वयं भगवान जो है विष्णु जो है अपना अंश से दत्तात्रेय जी को उत्पन्न किए, तो वहां पर विराजमान हो गए दत्तात्रेय जी महाराज की 6वें नंबर के अवतारी है ये। 24 अवतार में से भगवान दत्तात्रेय जी आ गए, 3 मुंडी वाले, और दत्तात्रेय जी का आगमन हुआ। संसार में 24 गुरु बनाया है इन्होंने। संसार में रहना कैसे है ये सीखा है और सिखाया है दत्तात्रेय जी महाराज। अग्घन महीना में पंचमी में इनका आगमन, अग्घन मार्गशीर्ष महीने में दत्तात्रेय जी का आगमन हुआ था। दत्तात्रेय जी महाराज जो है छोटे बच्चे को गुरु बनाए हैं। छोटे बच्चे दूध पीते थे, बोले क्यों? छोटे बच्चे को जब डांट लगा दो तो थोड़ी देर में वो भूल जाता है मुझे डांट पड़ी है करके। उसी तरीके से हमको ये शिक्षा मिलता है, हमको अगर कोई डांट दे हमसे कोई बड़ा, उसे भूल जाना चाहिए। सांप को भी गुरु बनाए हैं दत्तात्रेय जी महाराज ने। दत्तात्रेय जी देखे हो नहीं, 3 मुंडी वाले। हाँ, सांप को गुरु क्यों बनाया? सांप से क्या शिक्षा मिला होगा? सांप जो है जब भी शिकार में जाता है अकेले जाता है, याद रखना, पूरे परिवार को लेकर नहीं जाता। उनसे शिक्षा ये मिला है कि सत्संग में जाओ, भगवान के करीब जाओ, तो अड़ोसी पड़ोसी को लेकर मत जाना। वो अपनी दुविधा, अपनी मन की व्यथा को सुनाते रहेंगे तुम्हें, इसलिए अकेले जाना। ये सांप से सीखा है। अकेले सत्संग करोगे तो तुम्हारे सत्संग में कोई विघ्न नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए सांप को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। ऐसे ऐसे 24 गुरु बनाए हैं दत्तात्रेय जी ने। जल को, आकाश को, पतंगा को, मधुमक्खी को। मधुमक्खी से क्या शिक्षा मिला होगा? उनको गुरु क्यों बनाया दत्तात्रेय जी ने? तो मधुमक्खी से ये शिक्षा मिलता है कि मधुमक्खी जो है जब भोजन करता है तो पूरे परिवार को साथ लेके भोजन करता है। आपस में बांट बांट के देखिए ना, शहद को, छत्ता को, सब चिपके रहते हैं मधुमक्खी लोग। उसी प्रकार से हमको उनसे ये शिक्षा मिलता है कि हमको अगर थोड़ा सा मिलता है तो पूरे परिवार में बांट करके हमको उसको खाना चाहिए। इस तरीके से 24 गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। तो अनुसुईया मैया जो है बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी, महान नारी। बोलो अनुसुईया मैया की। आइए, अनुसुईया मैया का एक बड़ा प्यारा भजन है जिसे सुनते हैं। अनुसुईया मैया जो है बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। तीनों लोकों में इनकी जो महिमा है वो डंका है, वो बजा है। सीता मैया भी वनवास काल के समय, माँ जानकी भी वनवास काल के समय में उनसे ज्ञान ली है। सीता मैया अनुसुईया से पतिव्रता धर्म की शिक्षा ली है। समझ रहे हो ना? आइए, बड़ा प्यारा भजन अनुसुईया मैया का। उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की। सुन संग बारी तोला सुनावा, आओ एक बहुत पुराना छत्तीसगढ़ी भजन है। जिला मन पुरखावन गावे, सियान मना कोई जगह सुना हूँ, आज भी हो जाना। चल थोड़ा सा आवाज। सुन संग बारी तोला सुनावा, नारी की महिमा हवै अपार। काला सुनावा मैं नारी महिमा, अरे देवता घलो नहीं पावे पार। काला बताओ मैं नारी महिमा, सुन संगवारी तोला सुनावा।
नहीं पावे पार, काला बताओ मैं नारी महिमा। सुन संगवारी तोला सुनावो, सुन संगवारी तोला सुनावो, नारी की महिमा गावे अपार, काला बताओ मैं नारी महिमा। अरे जूता घलो नहीं पावे पार, काला बताओ मैं नारी महिमा। हाँ देवता घलो नहीं पावे पार, काला बताओ मैं नारी महिमा। एक नारी ये रत्नावली, एक नारी ये रत्नावली, पतिलापन ज्ञान सखा, आड़ मास तन त्याग तुलसी। अरे प्रभु भजन मन न लगा, हर मास धन त्याग तुलसी। एक नारी रत्नावली, एक नारी रत्नावली, पति नयापन ज्ञान सिखा, आड़ मास धन त्याग तुलसी। अरे प्रभु भजन मान लगा, आड़ मास धन त्याग तुलसी। हाँ प्रभु भजन मान लगा, आड़ मास धन त्याग तुलसी। सुन संगवारी तोला बताओ, एक नारी है सत्य अनुसुईया, जेकर अभी हमन कथा सुनत हवा। अरे एक नारी सत्य अनुसुईया, हो 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 हो, ला 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 ला, हो 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 हो, ला 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 ला। एक नारी सत्य अनुसुईया, अरे ब्रह्मा विष्णु ला बालक बना, सात धार के गोरखिया की। अरे लक्ष्मी की माला बहू बना, सात धार के गोरस बिया की। हाँ एक नारी सत्य अनुसुईया, ब्रह्मा विष्णु ला बालक बना, सात धार के गोरस बिया की। अरे लक्ष्मी उमाला बहू बना, सात दार के गोरस बिया की। सुन संगवारी तोला सुनावा, हो 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 हो
एक नारी है कर्मा मैया जो साहुबन की कुल देवी है। एक नारी है कर्मा मैया, एक नारी है कर्मा मैया, खाना लवो हा खिचड़ी खावा हाथदार के गोरस्तिया है। हर काला बतावो मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार। काला बतावो मैं नारी महिमा। हाँ एक नारी है कर्मा मैया, कान्हा लावो हाँ खिचड़ी खावा काला सुनावो मैं नारी महिमा। हाँ हरि भजन मामा लगा काला बतावो मैं नारी महिमा। सुन संगवारी तोला सुनावा, सुन संगवारी तोला सुनावा नारी की महिमा वैपा। काला बतावो मैं नारी महिमा। अरे देवता घलो नहीं पावे पार। काला बतावो मैं नारी महिमा। हाँ देवता घलो नहीं पावे पार। काला बतावो मैं नारी महिमा। काला बतावो मैं नारी महिमा। देवता घलो नहीं पावे पार। काला बतावो मैं नारी महिमा। अरे सुन संगवारी तोला सुनावा नारी के महिमा हवे अपार। काला बतावो मैं नारी महिमा। अरे काला बतावो मैं नारी महिमा। हाँ देवता घलो नहीं पावे पार। सुन संगवारी तोला सुनावा। बोल सत्य अनुसुईया मैया की राधे राधे। बोलिए अनुसुईया मैया की। देखो अनुसुईया मैया की कथा सुनने से जो है पतिव्रत धर्म की शिक्षा मिलती है। दूसरी चीज जो है पति की आयु लंबी होती है इस चरित्र को सुनने से। ठीक है, चलिए एक बार सभी हाथ उठाइए और हाथ उठा के सब कहिए मेरे साथ राधे राधे। आवाज बढ़िया चारों तरफ से आना चाहिए ना, तभी तो आनंद आएगा। चलो राधे राधे। देवहूति मैया की कथा हमने सुना। देवहूति के घर पर सुंदर कपिल देव का आगमन हुआ। कपिल देव की बहन अनुसुईया के यहाँ स्वयं भगवान दत्तात्रेय जी का आगमन हुआ। आगे अब सबसे छोटी कन्या जो है उनके बारे में कथा रसपान करते हैं। सबसे छोटी जो है, इधर बातचीत मत करो, निवेदन चाहूंगा थोड़ा सा इधर के भक्तों से शांति बना के रखिए कृपया थोड़ा सा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले हे राजन, मनु जी महाराज की छोटी कन्या प्रसूति का जो शादी है वो हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? जोर से बोलो। 16। 13 बेटियों को दिया गया था धर्म को। धर्म के साथ शादी हुआ 13 बेटियों का। 14वें नंबर की जो कन्या थी वो है स्वाहा, जिसे दिया गया था अग्निदेव भगवान को, अग्नि नारायण को।
जब पूजा करते हो तो स्वाहा स्वाहा ऐसे कितो नहीं आहुति डालता होता जी। तो वो स्वाहा किसकी बेटी है? दक्ष की बेटी है। स्वाहा जब भी करते हो तो उसमें थोड़ा सा सावधानी रख के स्वाहा किया करो। हवन जब करते हो तो सांकला नीचे नहीं गिरना चाहिए। हवन जब करो तो 3 उंगली का प्रयोग किया करो। हवन जब करो तो मुंह से स्वाहा का उच्चारण जरूर किया करो। हवन जब करो तो एक बार जो सांकला पकड़ते हो उसे छोड़ना चाहिए। पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो। कई जनों ने देखते स्वाहा स्वाहा जानो मानो महाराज अग्नि नारायण है नहीं स्वाहा। कई बार महाराज में लग पड़ते थे। ये पर महाराज बैठे थे, एक पर जजमान मन बैठे जानो मानो महाराज मारा था। कई जन देखबे और सांकल ऐसे धरे रही पूरा हवन खत्म हो जाही फिर ओकर हाथ के सांकल है नहीं खत्म होए। सुने दीपक बाबू हो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे ऐसे नहीं करे रे दादा भाई। स्वाहा स्वाहा करो तो आहुति जो हाथ से छूटना चाहिए है। समझ रहे हो ना? इंद्राय स्वाहा कहने से इंद्र को भोग लग रहा है। अग्नये स्वाहा तो अग्नि को, यमाय स्वाहा तो यम को, दुर्गाय स्वाहा दुर्गा जी को। तुम मन सबे लेके वार में खवा हो तो किसे बनी है कि नहीं? तो छोटी छोटी बात को हमको ध्यान देना चाहिए। 15वें नंबर की जो कन्या थी प्रसूति दक्ष की, उसका नाम है स्वधा। स्वधा को दिया गया पितरों को, पितृ देवताओं को। इसलिए पितृ कार्य जब करते हैं, पिंड कार्य जब करते हैं तो उसमें स्वधा का उच्चारण कराते हैं पंडित जी लोग। चलो कहो अस्मद स्वधा, ऐसा। स्वधा पितरों की कन्या है, पितरों की पत्नी है। 16वें नंबर की जो कन्या थी उसे दिया गया सती मैया को, भगवान शंकर को। शंकर जी की पहली पत्नी का क्या नाम है? सती। सती ही पार्वती है, अलग नहीं है। और बढ़िया सुंदर इनके साथ में जो जीवन है भगवान का चल रहा था। दक्ष को बनाया गया प्रजापतियों का अधिपति, प्रजापतियों का राजा। और दक्ष को जब प्रजापति, अच्छा प्रजापति आप लोग के मन में शंका हो रहा होगा प्रजापति क्या है? ये प्रजापति किसे कहते हैं बता रहा हूं, सुनो। संसार में इतने सारे मनुष्य हैं तो इनका जो जीवन चलता है मनुष्य का, उठना बैठना सोना खाना पीना, इन सब को निगरानी कौन रखता है? प्रजापति। गांव की निगरानी एक सरपंच करता है, एक मोहल्ले की निगरानी एक पंच करता है कि नहीं करता है? नगर का निरीक्षण कौन करता है? बोले नगर अध्यक्ष। तहसील का तहसीलदार, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री, पूरे देश का राष्ट्रपति। उसी तरीके से हमारे जीवन के निर्देशनों को, जीवन की जो शैली होती है जो चलती है उसका देख रेख जो करते हैं वो कौन है? प्रजापति। प्रजापति हमारे जीवन की देख रेख करते हैं, उन्हें प्रजापति कहते हैं। प्रजापतियों का राजा बनाया गया दक्ष को। और दक्ष को जब राजा बनाया तो सारे लोग सोचने लगे कि बोले चलो बोले दक्ष को बुलाते हैं और दक्ष को बुला करके स्वागत सत्कार करते हैं। हाँ ये अगरबत्ती धर लेगा नोनी, मेरा नोनी एक कनक धर ले अगरबत्ती। हाँ होती दे दी दाई, वो दो हाँ ले मेरे खोद दे। तो इंद्रलोक में इंद्र लोग सोचे चलो आज दक्ष राजा बने हैं तो इनका स्वागत के लिए एक समारोह रखते हैं। इंद्र को बोले दक्ष को बुलाएंगे और स्वागत करेंगे। सब देवताओं को बुलाया गया, वहां पे सब देवता पहुंचे सब। और सभी देवता वहां पर पहुंचे और सब देवता जब वहां पर पहुंचे भगवान शंकर भी पहुंचे वहां पे। और शंकर जी बैठ करके ध्यान में मगन हो गए हैं क्योंकि दक्ष को आने में लेट हो गया था। भगवान शंकर सोचे समय बचा है तो समय का मैं थोड़ा सदुपयोग कर दूं, समय का सदुपयोग करूं मैं थोड़ा सा, ऐसा कहा करके समय का सदुपयोग करने लगे। और समय का सदुपयोग जब करने लगे तो समय का सदुपयोग
के लिए भगवान शंकर आंख बंद करके राम के ध्यान में मगन हो गए। जब बाबा को समय मिलता है ना, वो समाधि में लीन हो जाता है भोलेनाथ। उसी समय दक्ष आया, सब खड़े हो गए और सब खड़े होकर के सम्मान करने लगे। बोले दक्ष आया है, दक्ष आया है। सब जो है सम्मान करने लगे, दक्ष आया है, दक्ष आया है, ऐसा कहा करके। उसी समय भगवान शंकर बैठे थे, उठे नहीं, सब उठ गए और पूछने लगे। दक्ष देखा सबको, सब खड़े होकर के मेरा सम्मान कर रहे हैं। इंद्र से पूछा, देवराज वो तुम्हारे बाजू में बैठा है वो कौन है जी? अरे तुम्हारा ही तो दमाद है महाराज। अच्छा, मेरा दमाद है और मेरा दमाद होकर के, मेरा जमाता होकर के मेरा ही स्वागत नहीं कर रहा है, ये मेरा ही सत्कार नहीं कर रहा है ये। ऐसा कह करके भड़क गया ये। अब भड़क गया दक्ष जो है, भड़क करके श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? श्राप ये दे दिया कि जा, बोले आज से तुझे कोई भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, जा। श्राप दे दिए। शिव जी के बाजू में थे शिव के गण नंदी जी। नंदी जी ने दक्ष को श्राप दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं रे दक्ष, तेरा सिर कट जाएगा, जा बकरा का मुंडी लगेगा तेरे। अब एक दूसरे को श्राप देने लगे। भगवान शंकर का ध्यान खुला, देखा कि बोले सब एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। बड़ी विडंबना। भगवान शंकर अपने गणों को लेके चले गए। चलो, ये दक्ष जो है इतना क्रोध में आग बबूला हो रहा है, मैं बदला लूंगा, बदला लूंगा, बदला लूंगा, बदला लूंगा, ऐसा कह करके आग में बबूला हो रहा है। और हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन करवाया। इसने यज्ञ का आयोजन करवाया तो यज्ञ का निमंत्रण पत्र छपवाया। दक्ष कार्ड, कोई हम कार्य करते तो कार्ड छपवाते हैं ना, निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र को सबको दिया है। विष्णु लोक में, ब्रह्म लोक में, छोटे मोटे नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, सब शंकर जी के अड़ोसी पड़ोसी सब शंकर जी को कार्ड नहीं दिया है निमंत्रण। सबको तो दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं दिया। शिव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता, याद रखना। अब सब जाने लगे दक्ष के यहाँ यज्ञ में। कैलाश से हो करके ये देवराज इंद्र भी जा रहा है। हरिद्वार जाने के लिए दूसरा रास्ता है, लेकिन ये शंकर जी के कैलाश के सामने से जा रहे हैं, जानबूझ के चिढ़ाना है, जलाना है करके भगवान को। अरे वो तो देवों के देव हैं, महादेव है। अब गुजरने लगे। माँ सती देखी, नंदी से कही, नंदी ये आवाज आ रही है कुछ घंटी की, जाओ देखो कौन जा रहा है, हमारे मुख्य द्वार से कोई गुजर रहा है, देखो जाओ। नंदी जी गए और जाकर के नंदी जो है पूछने लगे देवराज से, देवराज प्रणाम, कहाँ जा रहे हो? अरे आपके जो स्वामी है भोलेनाथ, उनके ससुर यज्ञ करा रहे हैं, हरिद्वार वहीं जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। आके माँ को बताया नंदी जो है। माँ बोले सब तो हरिद्वार जा रहे हैं, कनखल वहां पे यज्ञ हो रहा है, उसी में सब शामिल होने जा रहे हैं, आपके पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। और जैसे सुना माँ ने तो माँ जो है घबरा गई। बोले पिताजी मुझे क्यों नहीं बुलाया, सबसे छोटी हूँ मैं, और छोटी बेटी से तो प्रेम होता है। आ गए स्वामी के पास, शंकर जी के पास, और महादेव के पास आके कहे कि बोले स्वामी एक निवेदन करना था। बोले बोलो सती, क्या निवेदन? मेरे पिता जो है यज्ञ करवा रहे हैं, और मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, बस मुझे वहीं जाना है। यज्ञ करवा रहे हैं मेरे पिता, मुझे वहीं शामिल होने जाना है। भगवान ने कहा देखो सती, पहली बात तो तुम्हारे पिता ने हमको निमंत्रण नहीं दिया है, और मायके में कुछ भी कार्यक्रम हो तो बिना निमंत्रण के तो जाना नहीं चाहिए। और कोई पाती नहीं आया है, कोई निमंत्रण नहीं आया है, तुम जाऊंगी कह रही हो। बोले स्वामी हो सकता है मेरे पिताजी राजा बने हैं ना, तो राजा को बहुत काम होता है, भूल गए होंगे वो, मेरी सब बहन पहुंच गए होंगे। बोले चली जाती हूँ मैं स्वामी। बोले सबसे मुलाकात करके मिल के मैं आ जाऊंगी। तो भगवान ने कहा देखो सती, तुम वहां जाओगे तो केवल मेरा अपमान होगा, और मेरा अपमान सुनने के लिए, सहने के लिए तुम्हें जाने हैं तो जाओ। तुम्हारे पिता जानबूझ कर यज्ञ कर रहे हो, जानबूझ के मुझे नहीं बुलाया है, जानबूझ के। सती मैया नहीं मानी। सती मैया को भगवान आज अपने शरीर से अलग कर दिए, मन से तो अलग कर दिए थे पहले ही। कब? जब राम जी की परीक्षा लेने आई थी सती मैया। दंडक वन में जब राम जी गुजर रहे थे माँ सीता की खोज में, सीता सीता चिल्लाते, उसी समय भगवान शंकर और सती मैया जो है बोले
कथा सुन करके आ रहे थे, अगस्त ऋषि के यहाँ से, कुंभज ऋषि यहाँ से। तो उसी समय अब माँ सती और शंकर आ रहे थे और नीचे भगवान राम गुजर रहे थे। तो भगवान शिव जी रुक करके राम को प्रणाम किए, मेरे आराध्य आपको प्रणाम। माँ सती ने सोचा ये मानव अवतार में है राम जो है, और मानव अवतार में ये है, और मानव अवतार में ये आए और इनका प्रणाम कर रहे हैं। बोले स्वामी आप उनका प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले वो मेरे आराध्य हैं। बोले अच्छा, तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। बोले परीक्षा लेने मत जाओ सती। बोले ठीक है प्रणाम करके आ जाती हूँ। भगवान ने कहा बोले ठीक है जाओ। तो सती मैया जब आई तो सीता का रूप बना के आई शंकर जी के पास, बोले राम जी के पास, और सीता का रूप बना के आई, और सीता का रूप बना के आके सामने सामने चलने लगी भगवान के आगे आगे। लक्ष्मण ने कहा भैया देखो माँ जानकी मिल गई, जानकी जा रही है। राम जी ने कहा जानकी नहीं, वो सती मैया है। राम जी आए और माँ को प्रणाम किए, माँ प्रणाम। बाबा को लेके नहीं आए आप, अकेले आ गए। माँ सती जो है लज्जित हो गई, ये तो वाकई में राम है, पहचान गई मुझे। चरणों में झुक के प्रणाम किए, राम तुम राम हो। सती मैया अचंभित हो गई। तब राम जी से पूछा कि मेरे स्वामी जो है आपका आराध्य है और आपकी पूजा क्यों करते हैं? तब कहा कि बोले जब हम विष्णु, मैं ही विष्णु हूँ और मैं विष्णु हूँ, तो एक बार भगवान जो है हम सबको बुलाए और मुझे राजा बना करके नियुक्त किया और प्रणाम किया कि आप मेरा आराध्य हैं। उस दिन से मेरी पूजा करते हैं। सती मैया वापस आई भोलेनाथ के बाद। भोलेनाथ जी ने पूछा कि बोले सती क्या तुमने परीक्षा लेके आया है राम जी का? बोले नहीं मैं परीक्षा नहीं हूँ, बस प्रणाम करके आ गए। झूठ बोल दी। भगवान शंकर अपने मन से जान गए कि परीक्षा लेके आई है। उसी दिन से भगवान शंकर अपने मन से माँ सती को निकाल दिए थे कि तुमने मेरे इष्ट का, मेरे आराध्य का परीक्षा लेने गई, तुम मन से निकाल दिया था और आज शरीर से अलग कर दिए। जाओ पिता के यहाँ, क्योंकि अब लौट के आने वाली नहीं है सती मैया। समझ रहे हो ना? अब लौट के माँ सती वापस नहीं आने वाली है। सती मैया गई। माँ बोले भोलेनाथ जी कहे कि अकेले मत जाओ। बोले एक काम करो, तुम जो है मेरे 2-4 गणों को साथ लेकर के जाओ, और 2-4 गणों के साथ जाओ, और 2-4 गणों के साथ में जाना, अकेले मत जाओ। माँ सती जा रही है पिता के घर, और पिता के घर जब जाने लगी मैया जो है 2-4 गणों के साथ में आई मैया जो है, तो वहां पर जैसे ही पिता के घर पहुंची तो कोई बात नहीं कर रहे। बताओ आप समझ रहे हो ना? कोई जो है मैया से बात नहीं कर रहा है। जितनी उनकी बड़ी बहन सब मुंह फेर रहे हैं, सती मैया को देख के मुंह उधर कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या बात हुई बताइए? आज मैया को थोड़ा दुख लगा कि बोले आज मेरे पति का कहना सही था कि बोले वहां अपमान होगा। सती मैया जो है पिता के पास आई तो पिता जो है भड़क गए। पिताजी भड़क के कहने लगे तुम यहाँ क्यों चली आई हो? बोले हमने तुमको निमंत्रण नहीं दिया, हमने तुम्हें यहाँ पर बोले कार्ड नहीं दिया है, फिर भी तुम चली आई हो सती। अरे कैसी तुम मूर्ख नारी हो, बिना बुलावे के तुम पहुंच गई हो। माँ सती कही के बोले पिताजी आज आपने मेरे पति का अपमान कर दिया। अरे मैं कैसी नारी हूँ जो मैं आपके यहाँ जन्म ली हूँ, जिनके बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। यहाँ पर सबके लिए जगह है, लेकिन मेरे स्वामी के लिए जगह नहीं है। आप बहुत अनर्थ कर रहे हो पिताजी। अपने पिता से लड़ाई करने लगी अपने पति के लिए। अगर मैं यहाँ से वापस जाऊंगी संसार वाले कहेंगे पति की आलोचना सुन के आई है, कैसी नारी है। यहाँ रुकूंगी तो लोग कहेंगे मायके में रुक गई है। पिताजी आज तो मैं जा रही हूँ, और मैं आपको आने से पहले ही कही थी कि जिस दिन मेरा अपमान आप करोगे उस दिन मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। आज उस बात को आप भूल गए। आज आप मेरा अपमान कर दिए, मेरे पति का अपमान कर दिए। सारे देवता जो जो वहाँ बैठे थे, जैसे भृगु ऋषि यज्ञ कराने बैठे थे, वो अपने दाढ़ी को पकड़ पकड़ के हंस रहे थे। श्राप दे दिए तेरा दाढ़ी कटेगा। कुखा नाम के देवता हंस रहे थे, कहे मैया तेरी दांत टूट जाएगी देखना। सबको श्राप दी। और मैया जो है भगवान शिव का ध्यान करती है और भगवान शंकर का ध्यान करके बोले कहती है कि हे भोलेनाथ जब जब मैं संसार में आऊं मैं आपको ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ऐसा कहती है मैया, और योग अग्नि के माध्यम से अपने अंगूठे को धरती पर स्पर्श करती है और अंगूठे से ही धीरे धीरे आग
आग जो है भभकती 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 पूरे शरीर में भभक गया और पूरा अग्नि की तरह मैया अग्नि से पूरी जलने लगी। और नंदी भृंगी देखने लगे तो दक्ष को मारने के लिए दौड़े, लेकिन वहां पर यज्ञ कराने के लिए भृगु ऋषि बैठे थे। वो अग्नि कुंड में आहुति डाले तो बड़े बड़े रिभु गण पैदा हो गए। वो गण नंदी भृंगी के साथ लड़ाई करने लगे। मैया सती जो है अपने प्राण का त्याग कर देती है, मां का प्राण निकल गया। और उधर जा करके नारद जी जो है भगवान शंकर को बताए तो बोले बाबा आज मां सती देह त्याग करती है, उनका शरीर जल रहा है और वहां नंदी भृंगी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बाबा को बड़ा क्रोध आया और भगवान जो है अपनी जटा को उखाड़ करके पहाड़ में फेंक दिए। पहाड़ दो भाग में बढ़ गया, एक भाग से काली की उत्पत्ति हो गई और एक भाग से वीरभद्र नाम का एक गण भगवान का अंश पैदा हुआ, वीरभद्र। और भगवान ने आदेश कर दिया कि जाओ, बोले उस दक्ष के यज्ञ का वीरभद्र तहस नहस करके आओ। वीरभद्र आया, बड़ा शूरवीर भगवान शंकर के समान दिखने वाला वीरभद्र। वीरभद्र आया यज्ञ स्थल में और जैसे यज्ञ स्थल में आया वीरभद्र जो है तो आंधी आ गई, तूफान आ गई, काला काला बादल, सब डरने लगे। दक्ष जो है भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे, विष्णु की शरण में गए, मेरे यज्ञ की रक्षा करो आप। भगवान ने मना कर दिया, जहां पर शिव का अपमान होगा वहां हम नहीं जा सकते। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि बोले शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नरमोहि सपने न भावा। जो शिव का द्रोह करेगा मुझे सपने में नहीं प्राप्त करेगा। राम जी ने स्वयं कहा है जो शिव द्रोही है वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, और जो मेरा द्रोही है वो शिव को प्राप्त नहीं कर पाएगा। दक्ष के यहाँ वीरभद्र जी पधारे, सबको मारने लगे। भृगु की दाढ़ी कट गई, पुखा के दांत कट गए, सबको मारने लगे। दक्ष आया सामने, दक्ष की कला को काट दिया और अग्नि कुंड में डाल दिया वीरभद्र ने, जो अग्नि कुंड जल रहा था उस पे। सब भागने लगे, ब्रह्मा की शरण में गए, ब्रह्मदेव रक्षा करो। ब्रह्मा ने डांट लगाया, इंद्र वरुण कुबेर सबको वहां बुलाया। हमको भी गया था लेकिन हम नहीं गए, और तुम लोगों को जाने की क्या जरूरत, बुलाया हमको भी गया था, हम नहीं गए वहां। और इस तरीके से खूब डांट लगाया ब्रह्मा ने। सब गए भगवान विष्णु के शरण में, और विष्णु जी को लेकर सब गए कहाँ, भगवान शंकर की शरण में। भगवान शंकर की शरण में जाकर आराधना करने लगे, निवेदन करने लगे। बोले बाबा चलो, आप चलो, और चल करके आप जो है वीरभद्र को शांत करो। भगवान शंकर चल करके आए, वीरभद्र को शांत किए। दक्ष का जो सिर कटा था उस सिर को, दक्ष का जो सिर कटा था उस सिर पे, उनके शरीर में भगवान शंकर ने बकरे का मुंडी लगा दिया, बकरे का। और बकरे का मुंडी लगाया और बकरे की मुंडी लगी तो दक्ष का अहंकार टूट गया। और दक्ष का अहंकार टूटा, भगवान शंकर के अपने दमाद के चरणों में गिर गया और वंदना करने लगा। वंदना जब करने लगे तो मुंह से बम 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 ऐसा आवाज आने लगा, क्योंकि वो बकरा है ना, वो बम 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 ऐसा आवाज आने लगा। इसलिए भगवान शंकर के भक्त जो है बम बम भोले कहते हैं। क्यों? भगवान शंकर के सामने जाके अगर आप 3 बार बम बम भोले कहोगे तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर को अपने ससुर की याद आ जाती है और भगवान मुस्कुरा पड़ते हैं, हंस देते हैं। इसलिए भगवान शंकर के कहते हैं बम बम भोले। हाँ, कहते हैं नहीं बम बम भोले। बताओ, कई भक्तों को देखा है हमने बम बम भोले ऐसा कह के अपना काम करते हैं, और कई भक्तों को हमने ऐसा भी देखा है बम बम भोले वाले तालाब के किनारे बम बम भोले है नहीं, अक्सर देखे वर मिलती। भगवान गांजा थोड़ी पी है दादा, महाराज भेगे भोलेनाथ के प्रसाद ऐसे लेते थे सब। भगवान गांजा नहीं पिए, भगवान तो भांग पिए है। हाँ, भगवान पिए कि गांजा पिया था आदमी ने ले पिटी सांप लगा लटका बता है। भगवान तो जहर पिए हैं, मुसवा मारे दवाई पी बता बाबू ते हैं। तो भगवान से तुलना नहीं करना चाहिए भैया, वो ब्रह्म है। भगवान तो भंग पिए हैं, ओ शिव पीते भंग प्याला, ओ शिव रहते मत वाला, ओ शिव पार्वती प्यारा। तो कैसे भगवान जो है गांजा पिए हैं, कहीं भी नहीं लिखा है। प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर जो है सबको जीवित किए। माँ का शरीर जल गया था पूरा, कंधे में रखे और निकल पड़े। कंधे पर रख करके भगवान निकल पड़े। भगवान विष्णु ने देखा कब तक बाबा ऐसे भटकते रहेंगे, तांडव करने लगे भगवान।
भगवान उसी समय अपने सुदर्शन चक्र को भेजे और सुदर्शन चक्र को भेज करके मां सती के शरीर को जगह जगह से काटने लगे। मां सती का जो शरीर है वो 51 विभक्त हो गया और 51 जगह में मां का जो शरीर है वो गिरा है। कुछ कुछ जगह 52 भी बताया जाता है। देखो, सबसे पहली शक्तिपीठ है हिंगलाज, ठीक है, कराची से 125 उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ माता जी का सिर गिरा था। वहां माता जी को क्या कहा जाता है? हिंगलाज माता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भगवान माता जी का पाकिस्तान में भी एक शरीर का भाग गिरा है। कराची सुक्कर स्टेशन के निकट स्थित है। पाकिस्तान में भी माँ का एक भाग गिरा है, जहाँ पर एक आंख गिरी थी माँ की। वहाँ महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना जाता है माता जी को। समझ रहे हो? बांग्लादेश के शिकारपुर में माँ का नाक गिरा है, जहाँ पर माँ को सुनंदा देवी के नाम से जाना जाता है। और उसके पश्चात कश्मीर में, भारत के कश्मीर में पहलगांव के निकट कंठ गिरा है माँ का, तो वहाँ महामाया के नाम से माँ को जाना जाता है। ऐसे ऐसे कई जगह 51-52 जगह माँ का शरीर जो गिरा है। कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के संत कहते हैं कि एक छोटा सा दांत जो है माँ का छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में गिरा है, तो वहाँ पर माँ को दंतेश्वरी के नाम से जाना जाता है। बोलो दंतेश्वरी मैया की। तो दंतेश्वरी मैया के नाम से माँ को जाना जाता है प्यारे भक्तजन। और इस तरीके से 51 सिद्ध शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। भगवान शंकर चले गए और जाकर के कैलाश पर समाधि में लीन हो गए। भगवान जो है समाधिनस्त हो गए और समाधि में लीन हो गए। बाबा जो है माँ के जाने के बाद सारे देवताओं ने आकर के राजा हिमराज हिमवान मैना देवी से कहा कि आप भगवती की आराधना करो। तो दोनों ने भगवती की आराधना की है, माँ जगदम्बा का। और जगदम्बा मैया का सुंदर इन्होंने आराधना किया और आराधना किया तो भगवती मैया जो है इनके घर कन्या के रूप में आई है, पार्वती के रूप में। सुंदर माँ पार्वती का जन्म हुआ। बोलो पार्वती मैया की। पार्वती मैया बचपन से ही शिवलिंग बना बना के पूजा करती थी। पार्वती मैया बचपने से शिव की दीवानी थी। धीरे धीरे पार्वती मैया बड़ी हुई, तो जब बड़ी हुई तो फिर कई व्रत शिव जी को पाने के लिए प्रारंभ किया और कई व्रत भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इन्होंने किया, व्रत किया, नियम किया। और भगवान शंकर के लिए माँ ने हरतालिका का व्रत भी रखा है। तीज का व्रत जो आप रखते हो, तीजा का। जंगल में सूखे सूखे पत्तों को खा खा करके मैया जो व्रत करती थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए। और शिव जी को प्राप्त करने के लिए जब व्रत किया करती थी तो एक बार बाबा जो है स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बना के आ गए और पार्वती मैया से परीक्षा लेने लगे। बोले तुम जो है शिव जी की तपस्या क्यों करती हो? बोले शिव को प्राप्त करने के लिए। बोले अच्छा, हाँ शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं हम। बोले अच्छा, तुम कहाँ महल में रहने वाली हो और वो तो जटाजूट भूतों के साथ रहने वाली। तुम अपने सिर पे मोंगरे की फूल लगाती हो और वो जो है सर्पों की माला पकड़े हुए हैं, जोड़ी नहीं बनेगा। तो इस पर कहा कि बोले अगर आप शिव की निंदा करोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। भगवान ब्राह्मण के रूप में आते भगवान शंकर आशीर्वाद दे के गए कि आपको जरूर पति के रूप में भोलेनाथ प्राप्त होंगे। दर्शन दिया वहां पे मां पार्वती को। बाबा जो है इधर समाधि में लीन ही है भोलेनाथ जी। अब इनको जगाए कौन भैया? जगाने वाला भी तो चाहिए ना। तो कामदेव को भेजा गया। कामदेव जी आए और कामदेव जी आकर के भगवान शंकर को फूलों का बाण मारे हैं। बाण आके लगा बाबा को। अब बाण जब लगा तो भगवान शंकर जाग गए। शंकर जी ने देखा मुझे किसने जगाया। देखा आम के पेड़ के पीछे कामदेव छुप के बैठा है। तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र जब खोले तो जल करके भस्म हो गया कामदेव। कामदेव की पत्नी रति दौड़े दौड़े आ गई। बाबा
मेरे पति तो भस्म हो गए, मेरा क्या होगा। भगवान ने कहा चिंता मत कर, द्वापर युग आएगा, श्री कृष्ण जी आएंगे भगवान अवतार लेके, तो उनका जो बेटा होगा प्रद्युम्न, तो बेटे के रूप में तुम्हारे पति कामदेव का जन्म होगा। रति ने प्रणाम किया, कहा कि बोले हे भोलेनाथ, मेरे पति के साथ में ये आम का पेड़ भी भस्म हो गया है, इनका भी कुछ कर दीजिए। तब कहा कि आम का जो पेड़ है आज इसे पूजनीय हो जाएगा, इनके पत्तों को मंगल कार्यों में प्रयोग किया जाएगा और इसे फलों का राजा कहा जाएगा। इसलिए देखना आम के पत्तों से मंडप बनाते हैं, बना है कि नहीं? कलश जो होता है उस कलश में पत्ते लगाया जाता है, आम के पत्ते को लगाया जाता है कलश में। पूजा पाठ में पत्तों को यूज किया जाता है क्योंकि भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है आम के पेड़ को। समझ रहे हो? अगर आपके सामने मैं मिठाई रख दूं और छोटा छोटा दशहरी आम रख दूं, तो क्या खाओगे चाचा आप? आपके सामने छोटा छोटा आम मस्त दशहरी मीठा पक्का रख दूं और मिठाई रख दूं, क्या खाओगे आप? आम खाओगे ना? हाँ, क्योंकि आम को फलों का राजा कहा गया है, भगवान शंकर ने कहा है। आम के पत्तों को हम कलश में लगाते हैं, पूजा पाठ में यूज करते हैं। जो कलश है उसको क्या करना चाहिए? कथा के बाद कलश यात्रा का जो कलश आप रखते हो सिर में, उसे क्या करना चाहिए? कथा के बाद उस कलश को अपने घर ले जाना चाहिए और घर ले जाकर के उसमें का जो जल होता है उस जल को अपने घर में छिड़कना चाहिए। क्योंकि हमारे आचार्यगण पूजन के समय सप्त तीर्थों का आवाहन करते हैं। आवाहन मतलब बुलाना, तो सारे तीर्थ के जल आके कथा श्रवण करते हैं और उस कलश को अपने घर ले जाना चाहिए और घर ले जाकर के उस कलश के पानी को अपने घर में छिड़कना चाहिए। और छिड़कने के बाद उस कलश में गेहूं भर करके नारियल जो रहता है उसमें लाल कपड़ा बांध करके अपने घर में रखना चाहिए, जिससे लक्ष्मी का आगमन होता है। ठीक है? कथा समाप्ति के बाद कलश लेके जाना और ये उपाय करना आप लोग, जो उपाय मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है? क्या करोगे? कलश को लेके जाना है, पानी जो रहेगा उसको घर में छिड़कना है, खाली हो जाएगा। गेहूं भर करके पूजन कमरे में रखना है, नारियल में लाल कपड़ा बांध करके। ठीक? ये उपाय करना। तो भगवान शंकर जागे और सब देवता चले आए शंकर जी के पास। बाबा जाग गए हैं, जाग गए हैं, कहीं फिर समाधि में लीन हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। आके कहे बाबा, बोले अब समाधि में लीन मत होइए, अब आप शादी कर लीजिए। आप सती ही पार्वती के रूप में जन्म ली है। भोलेनाथ ने कहे ऐसे कैसे शादी कर लें भैया? बोले परीक्षा लेना पड़ेगा, परीक्षा में पास हो जाएगी तब शादी करेंगे। 7 ऋषि, एक ऋषि नहीं, 2 ऋषि नहीं, 7 लोगों को भेजा। सप्त ऋषियों को जाओ परीक्षा लेकर के आओ। सप्त ऋषि आए और सप्त ऋषि आकर के कहे कि देवी तुम शिव को प्राप्त करना क्यों चाहती हो? शिव से सुंदर तो विष्णु जी है, स्मार्ट है, उनसे शादी कर लो। बोले नहीं, एक बार जो हमारे मन में दिल में बस गया है बस हम उसी से शादी करेंगे। कहे हम भोलेनाथ को ही प्राप्त करेंगे और भोले को ही प्राप्त करेंगे, कह दिए। और वापस आए तो सप्त ऋषियों ने बताया कि बोले शंकर जी से विवाह करना चाह रही हैं आपसे ही बाबा। और विवाह की बात फिक्स हो गई, डन हो गई और शादी की बात भी तय हो गई और विवाह की बात जो है फिक्स हो गई। अब शादी की तैयारियां जो है प्रारंभ हो गई। पार्वती मैया जो है सुंदर हल्दी लगाने लगी। अब सुंदर को चिक्सा लग रहा है, तैयार होना है, पार्वती मैया को दुल्हन बनना है। शादी की तिथि तैयारी होने लगी। जिस दिन बारात जाना था उस दिन सारे देवता जो है पहले ही सज धज के पहले ही हिमाचल के यहाँ पहुंच गए हैं, पहले ही शंकर जी को छोड़ दिए हैं। और नंदी भृंगी कहने लगे बाबा अरे आपको दुल्हा बनना है, आप दुल्हा बन जाओ, तैयार हो जाओ। तो भोलेनाथ जी कहे मुझे कौन तैयार करेगा? तो भोलेनाथ के कहने पर नंदी भृंगी ने कहा बाबा अगर आप कहो तो हम आपको तैयार कर देते हैं। बोले अच्छा हाँ। तो तैयार करने लगे। कैसे तैयार करने लगे? शमशान घाट गए, वहां से जलती हुई चीता का भस्म लाके लगा दिए बाबा को, बाघंबर पहना दिए, कानों में बिच्छुओं को लगा दिया गया और कानों में बिच्छुओं को लगा दिया गया, भस्म लगा दिया गया, मुंडों की माला, शमशान से मुंडों की माला लाके पहना दिया गया। हो गए बाबा तैयार। अब मोर पहनाना है बाबा को, दूल्हा बनने मोर मुकुट तो पहनना है ना। तो मोर पहनाने के लिए एक लंबा सांप लाए और छोटे छोटे सांपों को लाया गया। छोटे छोटे सांपों के मुंडी को बांध दिया, पुंछ को लटका दिया गया और ऐसा बांध दिया मोर, सांप लटकने लगा।
बारात जाना है तो मिलेगा सब सफल। बाबा कहे बोले नंदी, क्या आवाज आ रहा है भाई, देखो उसको। तो भोलेनाथ का है कि बोले बारात जाना है तो बाराती को प्रबंध करो नंदी। तो नंदी जी इशारा किए, बोले बाबा आप टेंशन मत लो, सब बारातियों को प्रबंध है, सब छुप छुप के बैठे हैं भोलेनाथ की बारात जाने के लिए। भूत प्रेत, अब भूत प्रेत भी कैसे, कोई एक आंख को निकाल के फेंक रहा है, कोई दोनों आंख को निकाल के खेल रहा है, कोई अपनी मुंडी को घुमा रहा है, कोई एक हाथ को निकाल के घुमा रहा है, कोई लंगड़ा कोई लूला, और सब जो है। तो बाबा जो है प्यारे भक्तजन, तो सब बाराती वहां आने लगे भोलेनाथ के साथ में, दूर दूर से बाराती आ रहे हैं। हाँ, अमेरिका से, इंग्लैंड से भूत प्रेत लोग, अमेरिका से भूत आया, इंग्लैंड से आया, चीन से आया, चिंग पोंग पिंग पोंग करके। हाँ, जगह जगह से भूत प्रेत जा रहे हैं बाबा के साथ बारात जाने के लिए, क्योंकि शादी है बाबा की। सुंदर बाबा जो है सज धज के आ रहे हैं। हाँ, और सज धज के जब आ रहे हैं बाबा जो है ना, बारात जब आ रहा था तो सब छत के ऊपर खड़े होकर के देखते हैं, मैया भी खड़े होकर देख रही नारद के साथ। विष्णु जी आए तो समझे अरे ये है क्या दूल्हा, बोले नहीं नहीं दूल्हा पीछे आ रहा है। इंद्र आए तो उसको समझ के मैया दूल्हा, बोले मैया ये दूल्हा नहीं दूल्हा पीछे आ रहा है। अब बाबा के वेश को जब देखी मैया जो है चक्कर खा गई। भूत प्रेत बैल में बैठ के बाराती बन के आया, मैया मैना गिर गई। शंकर जी की सासू माँ होश में आई तो नारद जी से लड़ाई करने लगे, बोले क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने, मेरी बेटी को आप जो है ऐसे वैसे के साथ में भेज रहे हो। नारद जी समझाए मैया वो ऐसे वैसे नहीं है, वो जगत के सहार करते हैं। नारद जी बाबा से रिक्वेस्ट किए हैं, प्रार्थना किए हैं, बाबा आपकी शादी है थोड़ा अच्छा वेश बनाओ। तब भगवान शंकर अपने स्वरूप को बदले हैं, पीला पीताम्बरी पहने हैं, मोर मुकुट आहा, अब सुंदर दिखने लगे भोलेनाथ। अब विवाह की तैयारियां होने लगी। सुंदर राजा मैना जो है विवाह की तैयारी करने लगी। आइए पार्वती वहीं आ रही है अपनी सखियों के साथ में, और अब विवाह की ओर हम आगे अग्रसर होते हैं। आज की वाणी भी यही विश्राम होती है। आइए विवाह मंगल में हम लोग जो है शामिल होते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। बोले महाकाल महाराज की जय। हर हर बैला मचड़ के आवत है, भोला के संग माँ भवानी। देखो भाई, हम लोग जहाँ जहाँ कथा करते हैं वहाँ के भक्त जो है ताली बजाते हैं, खड़े होकर ताली बजाते हैं, नाचते हैं, और लगातार जो है कथा करके हम लोग आए रहते हैं। तो जगह जगह से जगह जगह के हर तरह के भक्त मिलते हैं। आप लोग ऐसे चुप बैठोगे ना तो शादी में मजा नहीं आएगा, पहली बात तो। और चुप बैठोगे तो शादी में आनंद नहीं आएगा, शादी फीका पड़ जाएगा। शादी में वो शादी क्या जिसमें आप नाचे नहीं, है कि नहीं। तो सबको नृत्य करना है आनंद से, उत्साह से, तभी मजा आएगा। ठीक है, चलो। अरे बैला मचड़ के आवत है, हाँ भोला के संग माँ भवानी। माथे मचंदा विराज है, जटा में गंगा के पानी। डमरू बजावत है,
चीलम चढ़ावते लहरावते बम लहरी। बैला मछड़ के आवत है खुला के संगमा भवानी। बैला मछड़ के आवत है भोला के संगमा भवानी। हाथे में चंदा विराजे जटा में गंगा के पानी। डमरू बजावते नीलम दबावते डमरू बजावते नीलम दबावते लहराते बम लहरी हो बाबा बम लहरी हो बाबा बम लहरी रे बाबा बम लहरी रे बाबा बम लहरी। नीला मचड़ के आवत है फूला के संगमा भवानी। हाथे में चंदा विराज है जटा में गंगा के पानी। डमरू बजावते नीलम दबावते लहरावते बम लहरे रे बाबा बम लहरे रे बाबा बम लहरे। बम लहरी हो बाबा बम लहरी हो बाबा बम लहरी। कन्या में पहिरे पटुआ के चाला गले में सरपट के माला। अंग विभूति पहिरे शिव जी भोला के रूप में जाला। अंग पहिरे पटुआ के चाला गले में सरपट के माला। अंग विभूति उपरे शिव जी भोला के रूप में निराला। नंदिया भैया सेवा बजावत नंदिया भैया सेवा बजावत पंजाबी हटिया बम लहरी हो बाबा बम लहरी हो बाबा बम लहरी हो बाबा बम लहरी हो बाबा बम लहरी। नहीं है कोनो ये जगमा भोला सही वरदानी। महिमा लगाओ सुमर सुमर के किसी मुनि संत ज्ञानी। कोनो ये जगमा भोला सही वरदानी। महिमा लगाओ सुमर सुमर के किसी मुनि संत ज्ञानी। बिगड़ी बिताई तोला तर जाई बिगड़ी बन जाई तोला तर जाई भव सागरे बम लहरे बाबा बम लहरे हो बाबा बम लहरे बाबा बम लहरे हो बाबा बम लहरे। भैला मचड़ के आवते भोला के संगरा भवानी। हाथे में चंदा विराज है घटा में गंगा के पानी। डमरू बजावते नीलम चढ़ावते लहरावते बम लहरी बाबा बम लहरी हो बाबा बम लहरी हो बाबा बम लहरी हो बाबा बम लहरी। हाँ बाबा को ले आइए भोलेनाथ जी को ले आइए।
हाँ आरती करके ले आइए, चाची उठ जाइए और आरती करके लाना है। ओ मेरे गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, ओ सज के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। ओ भैरव बाबा बजाएंगे बाजा रे बाजा। हमारी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, हमारी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, ओ सज के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा और बाबा बजाएंगे बाजा। मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे भोले बाबा, भैरव नंदी बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव नंदी बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। सोलह सिंगार मेरी मैया जी करेगी, सोलह सिंगार मेरी मैया जी करेगी, टीका लगेगा और हल्दी चढ़ेगी, टीका लगेगा और हल्दी लगेगी, हाँ मैया के होठों पर झूलेगी नथनिया, मैया के होठों में झूलेगी चरनिया, और झूमेंगे भोले बाबा, भैरव नंदी बजाएंगे बाजा, भैरव नंदी के बाजा, भैरव नंदी बजाएंगे बाजा भैरव नंदी बजाएंगे बाजा। बन के बाराती ब्रह्मा विष्णु आएंगे, बाराती ब्रह्मा विष्णु आएंगे, नारद मुनि आए और ऋषि मुनि आएंगे, नारद मुनि आए और ऋषि मुनि आएंगे, राजा हिमाचल स्वागत करेंगे, राजा
चलना गजाबो जी बरतिया, अरे अजब गजब के बजा बाजे हो अब भूते परत मन नचन लागे हो। चलना गजाबो जी बरातिया शिव भोला के बरातिया, शिव भोला के बरातिया चलना गजाबो बरतिया शिव भोला के बरतिया, शिव भोला के बरतिया चलना जी जाबो गा बरातिया शिव भोला के बरातिया, शिव भोला के बरातिया चलना गजाबो बरतिया शिव भोला के बरतिया, शिव भोला के बरतिया ला 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 गजब गजब के बाजा बाजे हो उते परत मन नचन लागे हो। गजब गजब के बजा बाजो मुझे बरदन भूत नाचे हो। अरे कतो हम भाग्य पी के भाग्य बाए हो अखा बगर बागे बाए कतो भाग्य पी के भाग्य बाए हो। अरे बिहाव करे बर भोला आगे बाए हो। चलना का चलना का चलना का चलना का चलना का जाबो जी बरातिया शिव भोला के बरातिया, शिव भोला के बरातिया हो। जाओ बरतिया शिव भोला के बरतिया, शिव भोला के बरतिया भोले बाबा के बरा जाबो डमरू वाला के बरा, भोले बाबा के बरा जाबो डमरू वाला के बरा, भोले बाबा के बरा जाबो डमरू वाला के बरा, भोले बाबा के बरा जाबो डमरू वाला के बरा, भोले बाबा के बरा जाबो डमरू वाला के बरा, भोले बाबा के बरा जाबो डमरू वाला के बरा, भोले बाबा के बरा जाबो डमरू वाला के बरा, भोले बाबा के बरा जाबो डमरू वाला के बरा, भोले बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बरा जाबो डमरू वाला के बरा। भोले बाबा के बरा जाबो डमरू वाला के बरा।
चलो आओ। तेल हल्दी मैं नाचा और बारात तो आगे का थे काय तेल हल्दी चढ़े नहीं बारात आगे मुलट पटा लागी से। चलो कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ी स्टाइल में कार्बन की शादी है ना। पहली कहा जाते चूर माटी जाते ना। तोला माटी कोड़ला नैया वैजी धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे तोरे पागल तीर धीरे धीरे तोला माटी कोड़ला नैया वैजी धीरे 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 तोरे पागल तीर धीरे 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 तोर पागल तीर धीरे धीरे दही के भोर हम का पसला लील धीरे धीरे दही के बोर हम का सरली धीरे धीरे अरे धीरे धीरे तोरे बहनी लती धीरे 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 मोर महिला तीर धीरे धीरे ओ धीरे धीरे तोरे बहनी लती धीरे 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 तोर महिला तीर धीरे धीरे तोला साबर धरला नैया बहनी धीरे 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 तोरे पागल तीर धीरे 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 तोर पागल तीर धीरे 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 तोरे बहनी लती धीरे 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 तोर महिला तीर धीरे धीरे तोला पर्रा मोहेला नैया बहनी धीरे धीरे अरे धीरे 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 तोर बहनी लती धीरे 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 तोर महिला तीर धीरे धीरे दही के भोर हम का पसलली धीरे धीरे दही के भोर हम का सरली धीरे धीरे चलो तेल हल्दी चढ़ाओ। तेल हल्दी चढ़ा लो और एक दूसरे में हल्दी लगा लो और झांकी बने दिन में मत लगाओ ना हल्दी वाली टीका बस ले लो मंडप में लगाना है हल्दी ना। एक दिल चढ़ गे ओ राम नारायण मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला दिल चढ़ गए हाँ तीन दिल चढ़ गए ओ देव नारायण मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला
निकले ओ देव नारायण ओ देव नारायण मड़वा मधुल रू तोरे बदन घूमला ओ मड़वा मधुल रू तोरे बदन आज तिल चढ़ गए आज तिल चढ़ गए ये ते साथ तिल चढ़ गए मड़वा मधुल रू तोरे बदन घूमला दुलरो तोर बाज कहे पानी रे आए पवन संग माँ पानी रे आए पवन संग पानी रे आए पवन संग हमारे लाले रे संग हमारे संग हमारे गुलाबी जार के आना एक जार के आना काया रे हमारे पारा हमारे गुलाबी जार के आना हमारे पारा अरे गोला को जाने आना नदिया के तिरतिरी हरियाण पासे वो नदिया के तिरतिरी हरियाण पासे ना तीन चीनी पहचाने उन्होंने काबर से काबो माया ले माया ले माया दे माया रूपी रित वालिकारे माया ले संगीत और माया जुलूम मिला गए वो संगीत और माया जुलूम मिला गए वो माया भटका वाली गली संगी मोर कहाँ लुका गए गाने गोला की जार के आना की जार के आना काया सुनेगी हमारे पारा गाने गोला की जार के आना की जार के आना काया झूले जी हमारे पारा अरे जार के आना जार के आना काया झूले जी हमारे पारा अरे गोला की जार के आना और अब आइए वरमाला की ओर लेके चलते हैं। और इसी बीच हमारे बीच आए हैं श्री प्रवीण साहू जी, संजय गिरी गोस्वामी जी तुरला से और निष्प्रिय पुरी गोस्वामी जी। हमारे अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और मैं मंच में बुलाना चाहूंगा श्री प्रवीण साहू जी, संजय गिरी गोस्वामी जी, आप मंच में आइए।
आइए तो अब वरमाला जो है वरमाला करना है। भगवान को खड़े करवाइए और माता जी को खड़े करवाइए और सुंदर वरमाला होगा। सब तालियों से सुंदर उत्साहवर्धन करेंगे। हाँ, पहले मैया जो है डालेगी वरमाला, उसके बाद में फिर बाबा भोले बाबा भूत भगवान भूतेश्वर बाबा जो है माला। अच्छा, ये आगू वाले में थोड़ा हट जाओ भाई, निवेदन है। पाछू वाले वाला दिखना चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा जगह बना लीजिए। नंदी जी घलो थोड़ा पाछू करो, आगू वाले में दिखा नहीं। हाँ, चलो सब ताली बजा के स्वागत करेंगे सुंदर इस सुंदर विवाह का। बोलो शंकर भगवान की तदेव लग्नम श्रुतिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देह बलम तदेव लक्ष्मी पते त्रेन्द्रयुग स्मरामि लक्ष्मी पते त्रेन्द्रयुग स्मरामि। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की, बोलो महाकाल बाबा की। आसन ग्रहण करवाइए भोलेनाथ जी को। हाँ, हमारे दोनों परीक्षित जी खड़े हो जाएंगे और कन्यादान का संकल्प कर लेंगे। बैठ जाइए। पार्वती मैया का कन्यादान करना है। आदरणीय श्री बाबूजी भी खड़े हो जाइए। माता जी आप दोनों और दोनों जो है सामने आ जाइए और आकर के संकल्प करना है कन्यादान का। चलिए, मुख्य परीक्षित जन अपने हाथों में पुष्प रख लेंगे, जल रख लीजिए और आइए मैया पार्वती जी को अपनी कन्या मानते हुए कन्यादान का संकल्प करेंगे। हाथों में पुष्प जल रख लेंगे। हरि ओम। हाथों में पुष्प जल रख लेंगे। मेरे साथ बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार उच्चारण कीजिए विष्णु विष्णु का और हाथों में संकल्प लेंगे। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महामृष्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोदयावरारार्धे श्रेष्ठद्वारः कल्पे वयवस्मन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे रायपुर जिला अंतर्गत तोरला ग्राम है सोनी परिवार श्रीमद् भागवत अनुष्ठान निमित्तार्थे श्री आदरणगाभ्यं नमो नमः श्री साक्षी देवेभ्यो नमो नमः। 2081 काले युक्तानां संवत्सरे उत्तरायणैर्वौषधऋतौ मार्गशीर्षमासे शुभे कृष्णपक्षे अष्टम्यां समावापुण्डौ सोमवासरे हस्तनक्षत्रे सौभाग्ययोगे कालकरणे कन्या राशिस्थिते चन्द्रे धनुराशिस्थिते सूर्ये वृषभ राशिस्थिते श्री देवग्रहो अन्येषु ग्रहेषु
यथा यथा राजस्थान सदेशो सत्सो एवं ग्रहगुण विशिष्टायां सो महापुण्यतौ यजमानस्य अमुक गोत्र उत्पन्नस्य। अपना गोत्र का उच्चारण कीजिए, अपना नाम उच्चारण करेंगे। जिस मनोकामना से आप माँ कन्या को दान करने जा रहे हैं उसका उच्चारण कीजिए, भागवत करा रहे हैं उसका उच्चारण कीजिए। और आइए मेरे साथ बोलेंगे, कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति कामः मम विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम लोकेया राजद्वारेया सभाया सर्वत्र विजय प्राप्ति धर्मार्थ कामार्थ मोक्षार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति मम संपूर्ण मनोकामना सिद्धार्थं फल प्राप्ति मम पितृ देवेभ्यो मोक्ष प्राप्ति मम शोनी परिवारस्य कल्याण हेत्वर्थे पूजनस्य यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसारेण सर्व संपन्नः स्वाध्य निमित्त्यर्थे मम कन्या स्वरूपेण पार्वती विवाह कन्या दान अहं करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसु तद्यदैवैते दूरंगमं ज्योतिघं ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु संकल्पं संसिद्ध्यस्तु मम यजमान कल्याणमस्तु सुख शांतिर भवतु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। संकल्प सामने कुछ पात्र रखवा देंगे, पर्रा कोपरा जो भी है उसी पात्र में संकल्प छोड़िए। और जो भी कन्यादान में आप दान करना चाहते हैं यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार आप वही सामने छोड़ देंगे। और जो भी सामान होगी उसमें चावल छोड़ देंगे। और आइए सोनी परिवार की यह दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान पर आज श्री माँ पार्वती जी की विवाह होने जा रही है। और आप सभी मोहल्लेवासी क्षेत्रवासी जितने भी यहाँ श्रोतागण बैठे हुए हैं आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करूं कि जब आयोजक करता है सभी कन्यादान का संकल्प हो गया, दान कर लेंगे। आप लोग भी इस माँ पार्वती की विवाह पर यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार आप भी सहयोग कर सकते हैं, न्यौछावर दे सकते हैं। आइए सभी भक्तगण एक एक करके आते जाएंगे और माँ पार्वती के विवाह पर दहेज की कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। जिन जिन भक्तों को भगवान की पूजा करना है वो भक्त जो है पूजा कर लीजिए। और जिनको भगवान के शादी में टिकावन न्यौछावर करना है वो बारी बारी से आकर के जल्दी जल्दी करिए। फिर आरती के समय हो रहे हैं, फिर आरती भी करेंगे। परिवार वाले भक्त जो है बारी बारी से पहले आ जाइए और परिवार के पश्चात फिर बाकी जो ग्रामवासी भक्त हैं वो भी पूजा कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ की और पार्वती मैया का। और जिनको टिकावन न्यौछावर करना है वो बारी बारी से करते रहिए। आइए उसके पश्चात फिर मंगलमय आरती करेंगे।
एक भावर परेगे तुर परेगे तुर बेटी वो सेवा सासे ससुर के तय करवे दाई तोर रोवा थे महल दाई तोर रोवा थे महल की दादा तोरे रोवेदार बा एक बावर परेगे तोर परेगे तोर परेगे तोर बेटी वो एक जन्म बरत पिया के होगे एक जन्म बरत पिया के होगे तुवे भावर परेगे तोर परेगे तोर परेगे तोर बेटी वो सेवा सासे ससुर के करवे सेवा सास ससुर के करवे ताई तोर रोवा थे माने दाई तोर रोवा थे माने की दादा तोरे रोवेदार बा की दादा तोरे रोवेदार बा चार भावर परेगे तोर परेगे तोर परेगे तोर नोनी वो चार जन्म बरत पिया के होगे चार जन्म बरत पिया के होगे पांच भावर परेगे तोर परेगे तोर परेगे तोर बेटी वो आज जन्म मरत पिया के होगी छह भावर परेगे तोर परेगे तोर नोनी वो जन्म मरत पिया के होगे सात भावर परेगे तोर परेगे तोर परेगे तोर नोनी वो सात जन्म मरत पिया के होगे आई तोर रोवा थे महल
বিদায় তোরে রোবাতে মারে বাকি দাদা তোরে রোবাদারে বা দাদা তোরে রোবাদারে বা जाके लुकेरा है कैसे देवा बेटी खावा गरीबे किसान जाके लुकेरा है कैसे देवा बेटी खावा गरीबे किसान गरीबे माया दुलार देहा निजा मोरे बेटी भावो गरीबे भावो गरीबे कौन तोरे टिकनोनी आछे हार पाछे हरवो आछे हार पाछे हरवो कौन तोरे टिकने दुगा आवो आवो नोनी कौन तोरे टिकते करा दाई तोरे टिकनोनी आछे हार पाछे हरवो आछे हार पाछे हरवो दादा तोरे टिके दुगा आवो आवो नोनी दादा तोरे टिकते करा नाने नाने रे दाई की कोरमा नाने नाने रे दाई की कोरमा जवानी संगिया गे सजते डोला गा मोला मोला मोही डारे जोड़ी तोरे बोली बाचन मोला मोही डारे मोला मोही डारे रानी तोरे बोली बाचन मोला मोही डारे तोरे दी कलेगी मैं खोजे नहीं होना तोरे दी कलेगी मैं खोजे नहीं होना मन मां संगा जान रखे बे मैं सोचे नहीं होगा मोला मोला मोही डारे रानी तोरे बोली बाजन मोला मोही डारे हाँ मोला मोही डारे बोला तोरे बोली बाजन मोला मोही डारे चौके पुरावो
आएगी आज मेरे पिया घर आए मेरी सखी मंगल गाओ रे मेरी सखी मंगल गाओ रे धरती अंबर सजाओ रे धरती अंबर सजाओ रे उतरेगी आज मेरी पिया की सवारी उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी मेरे कोई काजल लाओ रे मेरी कोई काजल लाओ रे मोहे काला टीका लगाओ रे मोहे काला टीका लगाओ रे उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी उनकी छवि है सभी से जो प्यारी लक्ष्मी जीवारो आज भी जीवारो नजर उतारो लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आएंगे 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 आपका नाम दिल से निकलता नहीं 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 दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं नदी में कोई जोर चलता नहीं आपको भूल जाने की कोशिश की और तड़पाऊं मैं एक जमाने की बात आजकल याद कुछ और रहता नहीं एक बस आपकी याद आने के बाद आजकल याद कुछ और रहता नहीं एक बस आपकी याद आने के बाद याद आने के पहले चली आइए और फिर जाइए जाने के बाद आजकल याद कुछ और रहता नहीं एक बस आपकी याद आने के बाद एक बस आपकी याद आने के बाद
चलिए सभी खड़े हो जाइए, अब आरती करना है मंगलमयी पावनमयी। अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए सभी। बोलिए महाकाल महाराज की बोलिए शिव शंकर भगवान की। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्तजनों को भवसागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये सुख करता ये दुख हरता। 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 श्री विश्वनाथ की आरती। भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्तजनों को भवसागर से तारती।
पर्वत में तेरा डाले, है नाग गले में काले। बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और ढरदानी पर्वत में तेरा डाले, है नाग गले में काले। शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी। श्री नीलकंठ की आरती, जनों को आरती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से आरती। सरोवर वाले है ये भंग के प्याले। महाकाल वालों के काले ये मान सरोवर वाले, है ये भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल ये मान सरोवर वाले है ये भंग के प्याले। ये महाकाल वालों के काले ये मान सरोवर वाले, है ये भंग के प्याले। घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल। श्री महाकाल की आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। कैलाशी घट घटवासी हर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी हर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी है भस्म रमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, महादेव देवों के देव। तांडवधारी की आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। शिव शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। जनों को भवसागर से तारती, भक्त जनों को भवसागर से तारती।
ललित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलास विष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनि गौरी कुटुंब गौरी कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक परदिनि शैलसुते जटाटवी गलत प्रवाह पावितस्थले हरिवलिमलम्बिताम्बुजं चतुर्माल नमः 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 पाठवत् मर्वै चकार चन्द्रदानवं तनोतुनं अच्युतं केशवं रामनारायण विष्णुदामोदरं श्रीधरं माधवं हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरण तिहारी गाने विशाल बैठो छाए माथे पे संत विराजे कना ना 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 कना ना 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 कना ना 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 कना 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 ना 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 सभी दोनों हाथ उठा करके